पैसा इच्छा के हिसाब से नहीं मिलता है, जी। क्योंकि अगर इच्छा के हिसाब से मिलता तो इच्छाएं तो कभी किसी की ख़त्म नहीं होती हैं। नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है, जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। वाह! मेरे दिमाग में कभी खर्चा आता ही नहीं, मेरे दिमाग में आता है इनकम। इनकम। हाँ, मैंने बहुत अच्छे लोगों को देखा है जो ये बोलते हैं कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, और जब वो ये बात बोलते हैं तो मुझे अंदर से बड़ा अच्छा लगता है। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि यार क्या चीज़ बताई मुझे जो कि इस आदमी को नहीं पता है। हाँ, सबसे पावरफुल मनी अफर्मेशन एक लाइन में। मेरे पास हर समय ज़रूरत से ज़्यादा पैसा होता है। आपके अकॉर्डिंग मैनिफेस्टेशन होता क्या है? मैनिफेस्ट करने का मतलब केवल ये नहीं कि आप पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो। कई लोग बीमारियां मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कई लोग गरीबी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और हो ही रही है लोगों के। अच्छा, गरीबी मैनिफेस्ट कर रहे हैं? हाँ, मैनिफेस्ट करते हैं ना अनजाने में। 1111 होता क्या है? क्योंकि मैंने एक रील देखी थी कि अगर आपको 1111 कहीं दिख रहा है तो वो आपका सबसे लोवेस्ट मोमेंट भी है। कि ये पॉडकास्ट जो है ये उसके पास जाएगा जिसके पास यूनिवर्स चाहता है कि ये जाए, ये हर किसी के पास थोड़ी जाएगा। हेलो, वेलकम टू द वॉइस मैटर्स। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं, आपने उन्हें काफ़ी बार देखा होगा नाम जप, मैनिफेस्टेशन, मनी मैनिफेस्टेशन और इन सब पे बात करते हुए। हमें पता है कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो ऑलरेडी दीवाने हैं इनके। प्लस शाम मुजावादिया, ये सिर्फ एक नाम नहीं है उन व्यूअर्स के लिए, एक इमोशन है। और आज हम उसी इमोशन पे बात करने वाले हैं द वॉइस मैटर्स पे, मनी मैनिफेस्टेशन पे, कि मनी अट्रैक्ट कैसे करें, मनी के जो ब्लॉक्स होते हैं उनको अनब्लॉक कैसे करें। एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट होने वाला है ये, एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो वेलकम श्याम जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, शानदार। और आप एमपी से स्पेशली हमारे लिए आए हैं, वेरी थैंकफुल फॉर दिस। थैंक यू सो मच। काफ़ी टाइम से श्याम जी हमारा चल रहा था कि हम ये पॉडकास्ट करेंगे, बट आपकी भाषा में योग बन नहीं पा रहे थे। आज फाइनली योग बने हैं। वो क्या जी। होता है ना, हर चीज़ का टाइम फिक्स होता है। जी। कब आप किससे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, वो सब पहले से योजनाएं, मतलब जैसे बोलते हैं यूनिवर्स जो होता है ना, वो हाँ। प्लानिंग करता है। जी। और प्लानिंग भी करता है आपके कर्मों के अनुसार। क्योंकि जैसा जब हम ऐसा बोलते हैं कि सब कुछ पहले से तय है, तो कई लोग फिर सोचते हैं कि फिर तो ठीक है, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ। है ना? लेकिन इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है कि सब कुछ पहले से तय है। सब कुछ पहले से तय आपने किया है, तो आगे का तय भी आज करना पड़ेगा ना आपको। ओके, सो आपने जो पिछले कर्म किए थे उनसे आज तय हुआ है, हाँ, तो अगले की तैयारी आज से करनी क्योंकि होगी। सब कुछ पहले से अगर तय होता तो सबका एक जैसा होता। जी। लेकिन आप देखो, सबका अलग-अलग है। हाँ। कोई ऐसा होता है कि जो 10 साल की उम्र में पैसे कमा रहा है, हाँ। आज हम देख ही रहे हैं ना। हाँ। कोई ऐसा है कि जो अभी 3 साल का बच्चा है हाँ। और वो लाखों रुपए कमा रहा है। यूट्यूब पे एक मैं थोड़े टाइम पहले एक देख रहा था, एक बहुत छोटा-सा बच्चा है अभी, उसको भी पता नहीं है पैसा क्या होता है, लेकिन उसके नाम से वो उसके वीडियोज़ खूब सारे चलते हैं, छोटे-छोटे बच्चे वो देखते हैं और खूब सारा पैसा आ रहा है। और कोई ऐसा है जो अभी 30 में पहुँच गया, लेकिन अभी तक उसकी शुरुआत नहीं हुई, जी। है ना? तो श्याम जी, हम लोग भी एक्चुअली काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। प्राची भी काफ़ी एक्साइटेड थी आपसे मिलने के लिए, बट प्राची कुडंट मेक इट, कुछ पर्सनल रीजंस थे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा आपने बोला कि काफ़ी लोग बचपन से ही पैसा कमाने लग जाते हैं, काफ़ी लोग काफ़ी अधेड़ उम्र तक चले जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा उम्र हो जाती है, बट पैसा जितनी उनकी एक्सपेक्टेशन होती है, जितनी उनकी इच्छा होती है, उतना नहीं कमा पाते। तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ के पास पैसा बहुत प्रचुर मात्रा में आता है और कुछ के पास नहीं आ पाता? तो ऐसा क्यों होता है? देखो, पैसा इच्छा के हिसाब से नहीं मिलता है, जी। क्योंकि अगर इच्छा के हिसाब से मिलता, तो इच्छाएँ तो कभी किसी की ख़त्म नहीं होती हैं। हुँ। और आपने देखा होगा कि चाहे आप कितने ही कमा रहे हो, फिर भी मन नहीं भरता है। हाँ। सोचते हैं कि यार थोड़ा और वो कभी ख़त्म भी नहीं कभी होगा। नहीं होगा। और मेरे हिसाब से होना भी नहीं चाहिए। ठीक है ना? क्या दिक्कत है उसमें? कोई दिक्कत नहीं है, पर उसमें एक चीज़ है कि खुद पे कंट्रोल, है ना? जैसा अभी आप नाम-जाप की बात कर रहे थे, हुँ। उस पे भी आएँगे, उस पे बात करेंगे। लेकिन इच्छा से पैसा नहीं मिलता है। पैसा, जैसे बोलते हैं कि धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है। तो अब आपने कहा ना, पैसा किसी के पास कम है, किसी के पास ज़्यादा है, तो ये उसके कर्म कैसे हैं? वो मेहनत कहाँ, जैसे बोलते हैं ना, मेहनत करोगे तो पैसा आएगा, लेकिन मेहनत कहाँ करना है? मेहनत करना होती है सेवा में। ओके। जैसे मैं आपको एक
एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मान लो आपके घर में या फिर मेरे घर में मेरी वाइफ़ है, मेरी मम्मी है ना? या मेरा छोटा भाई है, उसकी वाइफ़ है। अब वो तीनों कहीं काम के लिए नहीं जाते हैं, कहीं काम पे नहीं जाते हैं, वो घर पे ही रहते हैं, ठीक है? अब वो खाना बना रहे हैं, ठीक है? जो भी घर का काम होता है। अब वास्तविकता में देखा जाए तो जनरली घर की महिलाओं को जैसे गिना नहीं जाता है। हुँ, ऐसा देखा जाता है कि जैसे यार मान लो मैं तो ऐसा देखता नहीं हूँ। मुझे तो कॉन्सेप्ट पता है कि मेरे पास पैसा मैं केवल मेरी मेहनत का नहीं आ रहा है। हुँ, पूरे घर वालों के नसीब का नसीब का। पैसा मेरे पास आ रहा है। हुँ, और ऐसा बोलते भी है ना कि मतलब जब आपकी शादी होती है, तो हाँ, आपकी वाइफ़ का लक भी आपके साथ जुड़ जाता है। देखो उसके नसीब का जो पैसा है चूँकि वो हुँ, घर में काम नहीं कर रही हुँ, है ना? तो उसके नसीब का पैसा उस घर में जो व्यक्ति जो जैसे उसका हस्बैंड हुँ, है ना लेडी का, तो उसके पास आएगा पैसा। हुँ, पर उसको ऐसा लगता है कि यार मैं काम कर रहा हूँ, ये तो कुछ नहीं करती, दिन भर घर पे पड़ी रहती है। हुँ, इसको तो कुछ करना नहीं होता है। लेकिन हुँ, वास्तविकता में देखा जाए, तो असली मेहनत तो वही कर रही है, जिसकी वजह से आपके काम के योग बन रहे हैं। हुँ, क्योंकि असली मेहनत करनी होती है सेवा में। जी, और ये जो मेहनत जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ऑफ़िस वाली मेहनत या ये काम वाली मेहनत, इसके योग उससे बनते हैं। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल, आप कहीं मान लो भंडारा है, हुँ, ठीक है? अब वहाँ पे आपने क्या किया कि यार थोड़ा-सा मैं खाना खिला देता हूँ। हुँ, अब आप वहाँ पे खाना खिला रहे हैं। हुँ, ये मेहनत से आपके ऐसे योग बनेंगे कि कहीं न कहीं आपके पास काम आएगा और उस काम से आपके पास पैसा आएगा। ओके, तो कई लोग ऐसे होते हैं आपने देखा होगा कि जिनके अपने आप काम बनते हैं। हाँ, उनको कुछ कोई एफ़र्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हुँ, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत एफ़र्ट्स लगाते हैं, बहुत मेहनत पर करते हैं, काम नहीं बनते। पर काम नहीं बनते। और अगर ये बोला जाए कि मेहनत से पैसा आता है, हुँ, तो आप ये देखो कि मेहनत आप कई मज़दूर लोग देखो, कितनी हुँ, मेहनत करते हैं दिन भर, काफ़ी काले ज़्यादा। पड़ जाते हैं पूरे। हुँ, कितना पैसा आता है उनके पास, 700-800 रुपए दिन का। है ना? हुँ, और एक वो जो व्यक्ति एसी में बैठा है, ऑफ़िस में बैठा है, काम भी हुँ, दूसरे कर रहे हैं, हुँ, है ना? वो तो बस आराम से बैठा है, कुछ हुँ, नहीं कर रहा है, हुँ, लेकिन फिर भी उसके पास पैसा ही पैसा आ रहा है। हुँ, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो आपके पास पैसा आ रहा है ना, हुँ, वो कहीं न कहीं आपकी जो सेवा जितनी बनेगी, उसके हिसाब से आएगा। उस हिसाब से काम के योग बनेंगे और उस काम को आप करोगे और फिर उस काम से आपके पास पैसा आएगा। अच्छा, क्योंकि एक और चीज़ आपने नोटिस करी होगी, सेम काम 5 लोग कर रहे हैं, हुँ, लेकिन पाँचों के पास अलग-अलग पैसा आ रहा है। हुँ, काम सेम है हुँ, और कई बार तो ऐसा हो रहा है कि उन पाँचों में जो सबसे कम जिसकी मेहनत है, उसके वो पास सबसे सबसे ज़्यादा कमा वो रहा सबसे है। ज़्यादा कमा रहा है। हुँ, और हम देख भी रहे हैं हमारे आस-पास। हुँ, तो जो आपने कहा ना पैसा को आप जो इच्छा से जोड़ रहे थे, हुँ, इच्छा से पैसा नहीं आता है। इच्छाएँ तो सबकी होती है, हुँ, पर अब इसमें आप कर्म देखो ऊपर वाले ने सिस्टम इतना बढ़िया बना रखा है हाँ, कि इसमें त्रुटि नहीं होती है कभी भी, 0% त्रुटि भी नहीं होती है। वो बोलते हैं ना कि जो जैसा कर्म करेगा, उस उसको वैसा वैसा फल मिलेगा। फल मिलेगा। जैसे यहाँ पे तो क्या होता है कि हम कहीं न कहीं सेटिंग कर लेते हैं पैसे से, हाँ, यार ये थोड़ी मेरी सैलरी बढ़वा देना यार, है हाँ, ना? मान लो आप किसी कंपनी में हैं, हाँ, तो वहाँ तो आप किसी को पैसा खिला भी सकते हैं और मान लो वो आपका काम भी कर देगा। लेकिन जो ऊपर वाले के भगवान के जो एक तरह से वो बोलते हैं ना अपन जो काम करने वाले हैं, हाँ, है ना? जो भगवान का वो जो हमारा लेखा-जोखा जो हाँ, देखते हैं, जैसे चित्रगुप्त। जैसे हाँ, हाँ, चित्रगुप्त और जो ग्रह 9 ही ग्रह हैं, हाँ, ठीक है? अब वो आपने देखा हो ना ग्रहों की स्थितियाँ होती है लोगों के जीवन में लगा हाँ, अरे यार इसका ये शुक्र खराब है, हाँ, इसका मंगल खराब है, इसके मंगल दोष है, इसके बुध ये सब ग्रह खराब कैसे हो जाते हैं? आपके कर्मों से कर्मों से। कर्मों से। अब ये तो दिखते नहीं है, हाँ, अब दिख जाए ना तो इंसान वहाँ भी जाके यार देख लो यार, थोड़ा है सेटिंग ना? कर लो। हाँ, कन्विंस कर लेता है क्योंकि हाँ, कन्विंस हो जाता है। आप किसी को अगर बार-बार बोलोगे कि यार भाई साहब देख लो यार, देखो गरीब आदमी हूँ यार, मेरे वो बाल-बच्चे छोटे फ्रस्ट्रेट होके ही कर फिर देगा, सामने अच्छा कहता ठीक है। है जा ठीक है, मान लो मैं बॉस हूँ किसी कंपनी का, ठीक है? कोई इंसान आया, उसने रिक्वेस्ट करी यार सर मैं थोड़ी सैलरी बढ़ा दूँ, नहीं भैया सैलरी जो सबकी है वो तेरी रहेगी। हाँ, अरे सर मैं क्या बताऊँ मेरे छोटे-छोटे बच्चे हैं और मेरी ये दिक्कत हो गई, वो दिक्कत हो गई। तो मैं सोचूँ यार ये परेशान करेगा, एक काम चल ठीक है देखो ₹1000 ज़्यादा दिए। हुँ, अब वो ग्रह तो कन्विंस भी नहीं होते। हुँ, तो यहाँ पे हर एक व्यक्ति अपना-अपना अकाउंट लेके चल रहा है, ठीक है? और त्रुटि कभी नहीं होती है इसमें। तो इसीलिए अगर आपको पैसा ज़्यादा बनाना है, तो आपको सर्विस सेवा की तरफ ध्यान लगाना पड़ेगा और सेवा सबके पास होती है कहीं न कहीं। पर आज के टाइम में इंसान उससे बचता है। हुँ, जैसे मान लो घर पे हुँ, माता-पिता की सेवा, हाँ, पर अब इंसान उससे बच रहा है। टाइम नहीं है मेरे पास। टाइम नहीं है या फिर वो ढंग से बात ही नहीं कर रहा है। हाँ, या फिर कई बार तो ऐसा होता है कि मतलब देखो सेवा भी नसीब वालों को मिलती है।
जी। मैं एक बार मेरी मम्मी मेरे को बहुत सारी चीज़ें सिखाती है। वो ये सब चीज़ें पढ़ती रहती हुँ, है ना? ग्रंथ वगैरह। तो मैं और मम्मी दोनों कहीं जा रहे थे कार से, तो ऐसे ही कुछ बात निकली तो उसने कहा कि सीता जी को क्या दुःख था सबसे बड़ा दुःख जब वो वनवास हुआ राम जी को, तो हुँ, उस समय सीता जी को क्या दुःख था? किस बात का दुःख था? मैंने कहा इसी बात का दुःख था कि राजमहलों में रही और हाँ, अब वो वन में जा रही है। वन बोले में इस बात का दुःख नहीं था। हुँ, मैंने कहा फिर? बोले उनको इस बात का दुःख था कि मुझे सास-ससुर की सेवा करने का मतलब समय नहीं मिला। हाँ, मौका नहीं मिला, हाँ, है ना? कि अब मुझे 14 साल का वनवास हो गया, हाँ, तो अब मैं सास-ससुर की सेवा नहीं कर पाऊँगी। हाँ, तो इस बात का उनको बड़ा दुःख था क्योंकि वो बोलती है कि सेवा नसीब वालों को मिलती है। अब ये क्यों बोलते हैं सेवा नसीब वालों को मिलती है? क्योंकि आप सेवा से मेवा मिलता है। अब हुँ, मेवा तो सब कुछ ही है। हाँ, पर सेवा सबको नहीं करनी है। हाँ, तो अब ऊपर वाले ने सिस्टम इतना बढ़िया बना रखा है हुँ, कि आप ऊपर वाले को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। सेवा करोगे तो मेवा मिल जाएगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं। भले आप कितने एक्सक्यूज़ेज़ दे लो, अरे भैया हमने तो बहुत मेहनत करी, हमने तो दिन-रात एक कर दिया, हाँ, तो वो दिन-रात थोड़ा बहुत उधर सेवा में भी लगा देते। तो शायद क काम बन जाते, मेवा काम मिल जाता। देखो, मैंने एक चीज़ मेरे जीवन में भी अनुभव करी है हुँ, कि आज मैं भी जैसे मान लो यहाँ तक पहुँचा, हुँ, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने इसके लिए बहुत मेहनत करी। ओके। ब्लेसिंग काम करती है। कई बार आप किसी का कुछ अच्छा कर देते हो, किसी के रास्ते आसान कर देते हो आप। मतलब जैसे कोई आपकी फैमिली में है हुँ, और किसी को आपकी हेल्प लगी हुँ, और उसने आपको बोला कि यार भैया मेरा ये काम है ना? और मुझे पता है कि वो काम मैं कर सकता हूँ, हुँ, लेकिन फिर भी मैंने उसको बोला कि यार मेरे मुझसे पास हो नहीं टाइम नहीं है। पाएगा। हाँ, कई बार तो ऐसा होता है कि घर वाले ही मना कर देते हैं, क्या काम क्या करना है अपने को करके? हुँ, जबकि बहुत ईज़ी वे में केवल मेरे एक फ़ोन से काम हो जाता उसका, हुँ, लेकिन मैंने मना कर दिया, नहीं यार अपनी पहचान नहीं है यार। हुँ, तो उसका अगर आप इधर काम आसान कर देते हुँ, कि हाँ, चल रुक मैं करता हूँ, होता है ऐसा कई बार। हुँ, मतलब हम भी कई बार कोई हमारे रिलेटिव्स होते हैं, हाँ, तो हमको पता है कि यार इनकी पहचान है और हाँ, मैंने कॉल किया, यार अंकल जी यार ये काम है। और वो मना कर देते अंकल हैं। जी ने मना कर दिया, नहीं बेटा अपने से तो नहीं हो पाएगा यार। हाँ, दूसरों का तो कर रहे हैं वो, हाँ, क्योंकि दूसरों की तरफ से वाह-वाही मिलती है, पर अपनों का नहीं पर करते। अपनों का नहीं करते हैं। हाँ, अरे वो कर देते तो आपके आगे देखो उसका काम आसान होता, हाँ, तो वो ब्लेस करता हाँ, और वो ब्लेस करता, तो आपका काम भी आसान हो जाता। हुँ। ये तो है, दुआओं का खेल है, दु प्लस मेन कर्मों तो का भी खेल है। कर्मों से ही तो दुआएँ मिलेगी जी। और कर्मों से बददुआएँ मिलेगी। हुँ, मतलब खेल मैं आपको बताऊँ कहाँ से शुरू होता है? हुँ, कर्म से। हाँ, कर्म से खेल शुरू हो रहा है पूरा। आपको पूरे दिन अलर्ट रहना पड़ेगा हुँ, कि भैया मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? यहाँ जैसे कई बार नियत, हाँ। है ना? इंटेंशन का बहुत फ़र्क पड़ता है। इंटेंशन भी और आई थिंक आपका किस्मत का भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है और किस्मत जैसे आपने बोला कि किस्मत आप अपने कर्मों से ही बनाते हो। हुँ। जो आपने पिछले जन्म में कर्म किए थे, उन्हीं से आपकी अब तक की किस्मत बनी है और अब जो आप कर्म करोगे मे बी उससे आपके आने वाली जन्म की या आने वाले सालों की किस्मत बनेगी। हाँ, लेकिन एक और चीज़ क्या होती है ना, इंसान ये देखता है कि मैंने आज कर्म किया तो मेरे को आज मिलना चाहिए हुँ, और ये वो देखता जा रहा हुँ, है ना? मेरे को हुँ, तो आज करूँ, आज ही मिलना चाहिए। आज कैसे मिलेगा? भई उसकी योजना बनेगी ना। हुँ। पूरे अकाउंट्स बनेंगे। कर्म जो आज मैं कर रहा हूँ, हुँ, इसको बोलते हैं क्रियमाण कर्म, जी, ठीक है? अब ये जो कर्म है ना, ये आज जाके स्टोर होंगे। ओके। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनके फल तुरंत मिल जाते हैं। हुँ, अभी मेरे को प्यास लगी, हुँ, तो मेरे को प्यास लगी तो मैंने यहाँ से पानी का ग्लास उठाया, हुँ, पानी पिया, हुँ। अब मेरी प्यास बुझ गई, प्यास बुझ गई। ठीक है? तो मैंने कर्म किसका किया? पानी पीने का, हाँ, प्यास बुझ गई, हाँ, फल मिल गया। फल मिल गया, हुँ, चलो। अब कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनके फल तुरंत नहीं मिल सकते, हुँ, योग्य नहीं बनते उनके। आज आप ऐसे समझो कि रास्ते में मान लो मैंने किसी भूखे को खाना खिलाया, जी। है ना? हुँ, तो क्या तुरंत वो भूखा मेरे को खाना खिलाएगा? नहीं, मतलब जिसको मैंने खिलाया, क्या वो मेरे को खिलाएगा? नहीं, अब मैंने उसको खिला दिया, मैं फ्री हो गया। हाँ, अब वो जो कर्म है उसको बोलते हैं क्रियमाण कर्म। जी, अब वो कर्म हो गया आपका स्टोर, ठीक है? अब योग बनेगा, कहीं आप फँस गए हुँ, या कहीं वो खाना आपको छोड़ेगा नहीं, अच्छा, समझ रहे हो? हाँ, वो जो आपने उसको खाना खिलाया ना, हाँ, वो अब आपको छोड़ेगा नहीं। अब उसका रिटर्न आपके पास आएगा। आप कह दो कि मैं तो नहीं लूँ, जब तक वो रिटर्न आप लोगे नहीं, तब तक वो आपको छोड़ेगा नहीं। किसी न किसी तरीके से आपके पास आएगा ही आएगा। पर उसको अगर दूसरे तरीके से देखें तो अगर आप किसी को खाना दे रहे हो, तो ये भी कहा जाता है ना कि अगर आप किसी को कुछ दे रहे हो, हुँ। तो आपने पिछले जन्म या कभी ना कभी उस इंसान से कुछ लिया होता है, इसीलिए आप उसे दे भी रहे हो। हाँ, ये भी हो सकता है, हाँ, ये भी हो सकता हाँ, है। मतलब दूसरा दूसरा पहलू ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है, पर हमको तो ये देख के चलना है कि भई
अलर्ट रहना है कर्मों के प्रति। कि अच्छे कर्म करते मतलब चलो। कुल मिला के सिस्टम ये है कि जो आप दे रहे हो वो लौट के आएगा। जी, नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है, वाह! जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। वाह! वाह श्याम जी। मतलब नियति भेद नहीं करती किसी से भी। हाँ, भले देखो लोग बहुत सारे शिकायत करते हैं, मैं हुँ, खुद काउंसलिंग करता हूँ तो मेरे सामने भी, अरे सर हमने तो कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। हुँ, आप मेरे हिसाब से तो देखो इस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि कुछ तो मैंने किया है जिसकी वजह से ये जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं, ये हुँ, लोग कौन है? मान लो कोई व्यक्ति आपसे जुड़ा जो आपसे बहुत प्रेम कर रहा है, हुँ, और कोई व्यक्ति आपसे जुड़ा जो आपको समझ ही नहीं पा रहा है। आप हुँ, उसको इतना प्रेम दे रहे हो और वो आपको समझ ही नहीं रहा है, हुँ, इवन आपको हर्ट कर रहा है। हुँ, अब ये दोनों लोग कौन है? ये दोनों आपके कर्म फल हैं। ओके। ये दोनों तो केवल निमित्त हैं। आपने जो दिया है किसी को, तो वो कर्म इन लोगों के माध्यम से लौट के आ रहा है। आपने किसी को प्रेम दिया, तो कोई इंसान ऐसा आएगा आपके जीवन में आपको प्रेम करेगा, हुँ, और आपने किसी को हेट दी तो आपको हिट या मिलेगा। आपने किसी से नफ़रत की है, आपने किसी का मन दुखाया, तो कोई व्यक्ति आपके जीवन में ऐसा तैयार हो रहा है, समझ लो कि होना तैयार हो गया है। अब हुँ, वो एक दिन आएगा आपके सामने। अब आप क्या बोलोगे, यार कैसे-कैसे लोग होते हैं देखो, है ना? इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। पर हम रिलेट थोड़ी करते हैं, कि यार मैंने भी तो किया था। मैंने किसी के साथ हम गलत तो ये किया था। देखते हैं कि भैया मैंने तो आज तक कभी किसी का नहीं किया, लेकिन किया है। हम ध्यान नहीं रखते हैं। हुँ, तो कुल मिला के आप ये ध्यान रखो कि जो आप दे रहे हो, हुँ। वो आपके पास लौट के आ हाँ, जाएगा। क्योंकि यूनिवर्स मिरर है, जैसा आप जो आप दिखाओगे वही आपको दिखेगा। मैंने अक्सर ऐसे लोगों को देखा है जिनको किसी और बाहर की तो छोड़ो आप बात, घर-घर में ही देखा है। हुँ, घर के ही लोगों ने किसी ने कुछ अच्छा पहन लिया तो उसी घर का एक व्यक्ति जो है वो उसका चेहरा उतर जाता है और हाँ, छान लगता है उसको। मतलब ऐसा क्यों? तो अब ये चीज़ आप देखो कि ये चीज़ फिर आपके साथ भी होगी। हुँ। आप कुछ अच्छा हाँ, पहनोगे तो फिर आप कोई क्या और बोलोगे चलेगा। कि लोगों को हमारा अच्छा नहीं लगता है, आपको लगा था। देखो आपको नहीं लगा था इसलिए आपका भी नहीं लगेगा किसी को। हाँ, तो अगर ऐसा होता है, आपने भी देखा होगा, काफ़ी देखा है। और हर घर में आदमी अभी तो इसी में उलझ रहा हाँ, है ना? ये इसने ये कहाँ से लिया, ये इसको अच्छा कैसे मिल गया? मान लो मतलब इंसान खुद के दुःख से उतना दुखी नहीं है जितना दूसरे की दूसरों खुशी से के, दुखी है। और मैं तो ये भी नहीं बोलता हूँ बाहर का तो छोड़ो आप, हाँ, रिश्तेदारों वाला मैटर सबके होता है कि नहीं होता जी, जी, बिल्कुल होता है है। ना? इनको अच्छा नहीं लग रहा है, ये इनके कुछ आ गया तो उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया। हुँ, अच्छा आपको खुश होना चाहिए ना? हुँ। हाँ, अगर आपके रिश्तेदार तरक्की कर रहे हैं तो कहीं न कहीं आपका नाम भी हो रहा है, प्लस मेबी किसी दिन तो वो आपको सपोर्ट करेंगे भी। देखो, यूनिवर्स को कैसे पता चलता है कि आपको क्या चाहिए? हुँ, मैं बताता हूँ। आपका कोई रिश्तेदार है, हुँ, ठीक है? वो एक नई कार लेके आया। हुँ। अब आपके अंदर क्या भावना आई उस कार को देख के? खुशी की कि खुशी अच्छी की कार आई है, मेबी एक दिन मैं भी बैठूँगा, मुझे भी घूमने को मिलेगा। हाँ, तो अब यूनिवर्स ने देखा यार इसको ये बढ़िया लग रहा है, मतलब इसको कार बढ़िया लग रही है, ठीक है। तो देखो, हमारे मम्मी-पापा हमको क्या दिलाएँगे? हाँ, जो हमको अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा। जिससे हमको खुश होते हैं, हाँ, जिससे हम खुश होते हैं तो वो हमको दिलाएँगे। जी। तो वैसे ही एक तरह से यूनिवर्स, हुँ, वो एक तरह से ब्रह्मांड या ईश्वर कहें तो हमारा पिता, हाँ, वो आपको क्या दिलाएगा? जिससे हम खुश हो रहे जिससे हैं। आप खुश हो रहे हैं। अब आपने देखा रिश्तेदार के कार आई, आप बड़े खुश हो यार, हुँ, वाह यार चलो इनके आगे एक दिन मैं भी लेके हाँ, आऊँगा, है ना? तो क्या होगा? यूनिवर्स वो चीज़ आप तक जल्दी पहुँचाएगा। मतलब यूँ समझ लो कि वो चीज़ अलाइन होने लग गई। अच्छा, मैनिफेस्टेशन हो गया हाँ, आपका, ये मैनिफेस्टेशन हो रहा है। हाँ। और इधर कार आई और आपके अच्छा, अंदर आग कार लगने आ लग गई गई। इनके पास, कार। ये कैसे आ गई कार, और आपको मतलब जलन हो रही है, नींद हाँ, नहीं आ रही है। यूनिवर्स ने देखा यार इसको कार अच्छी नहीं लग रही है। हाँ, अच्छा, अच्छा। अच्छा आप यहाँ पे आप एक और चीज़ देखो, आप लो वाइब्रेशन में जा रहे हो, हाँ, कार को लेके, हाँ, उस इंसान को लेके नहीं जा रहे हो। कार को लेके जा रहे हो। आपकी प्रॉब्लम कार है। हाँ, वो इंसान तो कल भी वही था, आज भी वही है। अगर कार नहीं होती तो आप अब भी वैसे ही होते, है तब ना? भी वैसे ही पर होते। आपने उस कार को लेके अपने अंदर जो, मैं तो पता है क्या करता हूँ, हाँ, मेरे जैसे कोई रिश्तेदार है, हाँ, आगे बढ़ रहे हैं, मैं तो उनको देख-देख के और खुश होता खुश हूँ, खुश होते और हैं। मुझे इसका फ़ायदा भी मिला, हाँ, है ना? एक इंस्पिरेशन भी मिलता है कि हाँ, इंस्पिरेशन मुझे यहाँ मिलता है यार, पे एक रास्ता उनको दिख हम रहा है। देखते हैं यार, ऐसा मैं एक दिन जैसे मान लो उनका घर है, नया हुँ, घर, आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि आपने एक नया घर बनाया, हाँ, अब चूँकि आप इनवाइट करेंगे रिश्तेदारों को, हाँ, अब कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो देख ही नहीं पाते हैं उसको, नहीं, आप उनको लेते जा रहे हैं, आओ हाँ, भैया आपको देखो ऊपर यहाँ पे स्विमिंग पूल बना रहे हैं, यहाँ पे ये कर रहे हैं, है ना? हाँ, तो वो उनसे देखा नहीं, सुना ही नहीं जा रहा है, तो वो वहाँ तक वो कैसे पहुँचेंगे? जबकि हाँ, उनको आपसे और पूछना चाहिए कि और भैया यहाँ क्या करोगे? जी, हम भी देख लेते हैं, ऐसा एक दिन हमारे भी बनेगा। हमारा हम भी बनाएँगे, हाँ, राइट, तो कुल मिला के खेल वाइब्रेशन का है, ओके, चाहत का नहीं है। हाँ, चाहते तो सब हैं, हाँ, लेकिन कहीं न कहीं वाइब्रेशन के लेवल पे वो मैच नहीं कर पा रहे हैं।
और ये चीज़ हर घर में होती है, हर व्यक्ति कहीं न कहीं जल रहा है। अब जलन क्या है? नेगेटिव वाइब्रेशन। नेगेटिव वाइब्रेशन, खुश होना क्या है? पॉजिटिव पॉजिटिव वाइब्रेशन। वाइब्रेशन। तो कुल मिला के जो चीज़ आपकी तरफ आएगी, हुँ, अलाइन होगी, हुँ, तो वो आपके वाइब्रेशन के लेवल पे होगी। अगर आप नेगेटिव वाइब्रेशन पे तो नेगेटिव हुँ। चीज़ें, पॉजिटिव पे तो तो वो चीज़ पॉजिटिव। आप तक आ नहीं पाएगी, ब्लॉकेज लग जाएगा। अमेज़िंग! देखो, ये मैं तो क इस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठाता हूँ। हाँ, फ़ायदा कैसे? कि मान लो मेरा कोई फ्रेंड है, रिश्तेदार है, या मैं कोशिश करता हूँ कि यार अगर मतलब मेरी वजह से इनकी कोई हेल्प हो तो मैं करूँ। हाँ, क्योंकि मैं जो दे रहा हूँ वो मेरे पास लौट के आएगा। हाँ, सीधा-सा लॉजिक है। हाँ। तो अपने को ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। हुँ। काम की मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और काम की मेहनत भी करते हैं तो वो काम नहीं लगता है। हाँ, वो बोझ नहीं लगता। हाँ, आज ये काम ही कर रहे हैं ना, हुँ, पर जी। कभी दिमाग में नहीं आया कि ये काम कर रहे हैं। हुँ। बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं और बताओ आप एसी कैसे चल हो? रहा है, अच्छा। एसी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। जबकि है काम, हाँ, है ना? इस काम से अपना रेवेन्यू आ रहा है। जी, पर काम जैसा कुछ दिमाग में ही नहीं है। और हाँ, एक वो व्यक्ति होगा इसी समय जो कहीं न कहीं ऑफ़िस में होगा और वो सोच रहा होगा कब टाइम हो और जाऊँ मैं। मैं निकलूँ, और बस यहाँ यहाँ से हमने अभी निकलूँ। तक घड़ी भी नहीं देखी। हाँ, ज़रूरत ही नहीं है, बैठे हैं, मैं आया, आपने कॉफ़ी पिला दी, हाँ, बढ़िया मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ। अब ये चल नहीं रहे थे आइटम, हाँ। तो बैठे हैं हम आराम से, कोई बात नहीं, जब चलेंगे चल जाएँगे। ये है मतलब वो देखने के नज़रिए पे हाँ, काफ़ी क्या चीज़ें अच्छा हम डिपेंड करती परेशान हैं। हुए क्या? नहीं, इतनी देर में दूसरा व्यक्ति होता तो वो परेशान हो जाता। हाँ, कि और अरे मुझे आगे क्या कर जाना ये है, क्या? मुझे जाना अपना है। 1 बजे का टाइम था, हुँ, ठीक है? हुँ, कितने बज रहे हैं अभी? ढाई, 3 बजने आ गए, अच्छा 3 ओह वाह! है ना? हाँ, मतलब टाइम का पता भी नहीं चला। हाँ, तो क्योंकि काम हम दिमाग में हमारे काम नहीं है, हाँ, तो ये चीज़ें कब होती है? जब आप एन्जॉय कर रहे होते हो चीज़ों को। हाँ, जब हुँ, आप किसी के लिए रास्ते आसान करोगे ना, हुँ, तो आपके भी काम ऐसे होंगे। और हुँ, जहाँ पे आप चाह नहीं रहे हो किसी का अच्छा, हाँ, या जैसा कि मैंने कहा कि आपसे मतलब किसी के लिए कोई काम बन रहा है, मतलब हुँ, आप कर सकते हो उसका काम, लेकिन आपने मना कर दिया, हुँ, नहीं कर रहे हो, कहीं आगे नहीं बढ़ जाए, कहीं मैं हुँ, बता दूँगा, अरे! वो सब तो छोड़ो आप, हम अपने घर में बच्चों को भी क्या सिखाते हैं, हुँ, कहाँ कोचिंग जा रहा है वो, हुँ, ये हम बताते नहीं है, मतलब हाँ, किसी को, हुँ, कौन-सी कोचिंग जा रहा है, क्या पढ़ाई कर रहा है, ये तक छुपा देते हैं लोग। हुँ, कौन-सी बुक से पढ़ रहा है। कई बार हुँ, दोस्त आ गया मान लो घर पे और अपना बच्चा पढ़ रहा है, तो वो नहीं बताते तो काफ़ी उसको लोग। साइड में रख दो, कहीं इसको हुँ, पता नहीं चल जाए। मतलब ये क्या भावना है हीन कि भावना। कहीं वो आगे नहीं बढ़ जाए। पर एक और हुँ, चीज़ बता दूँ, बढ़ेगा वही आगे और हुँ, आप ही बढ़ा रहे हो। आपकी एनर्जीज़ बढ़ा रही हैं। देखो क्या हो रहा है कि जहाँ आप ये सोच रहे हो कि यार कहीं ये आगे नहीं बढ़ जाए, हुँ, तो आप लो वाइब्रेशन में चले गए। हाँ, और उसे पॉज़िटिव वाइब्रेशन में भेज दिया। जिसको आगे बढ़ना है वो तो बढ़ के रहेगा। क्या हुँ, हम रोक सकते हैं किसी को आगे बढ़ने नहीं, से? बिल्कुल नहीं। नहीं है ना? तो बात वही है कि वो जैसे बोलते हैं ना कि भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, और पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन के मत मत रहना। मान लो रहना। चलो पुष्प नहीं बन सकते, है ना? उसके लिए भी वो प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो कम से कम कांटे तो मत बनो, किसी जी, का बनता काम तो मत बिगाड़ो। हमारे अक्सर परिवारों में, समाज में क्या चल रहा है? शादियाँ, जैसे किसी की शादी की बात चल रही, लोग बताते कहाँ हैं कि कहाँ सगाई हुई? हाँ, आजकल नहीं क्यों नहीं बताते। बताते? उसके पीछे का कारण, तुड़वा देते लोग। हुँ, अब वो जो व्यक्ति तुड़वा रहा है, आज मान लो किसी की शादी की बात चल रही है और मैंने जाके जो है कान भर दिए। कान भर दिए, वो टूट गई। कल मेरे बच्चे का टाइम नहीं आएगा, आएगा, ऑफ़ कोर्स आएगा। ठीक है? तो अभी जो हम ये बात कर रहे थे कर्म वाली, हाँ, कि एक तो क्रियमाण कर्म, तो क्रियमाण कर्म में क्या है कि मान लो किसी की शादी की बात चल रही और मैंने कैसे न कैसे करके कान भर दिए कि अरे बच्चे के पास तो, लड़के के पास तो कुछ नहीं है, इसके तो मतलब ऐसा ऐसे है। ही कुछ रैंडमली जाके अरे ठीक है, मतलब वैसे तो अच्छा है पर हाँ, कुछ है ना? हो अब सकता है। उसका मूड बदल गया और हाँ, ऐसा होता है, वो हमारे काफ़ी खुद बार के होता है। साथ हुआ है, हुँ, ठीक है? हुँ, हमारे खुद के साथ हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा छोटा भाई, उसकी कहीं चल रही थी, हुँ, तो ऐसे किसी ने हालाँकि देखो वो कहीं न कहीं ईश्वर उसको निमित्त बनाता है, पर हुँ। उसका तो कर्म बना ना। और ये मतलब अगर उसको हम लोग एक पॉजिटिव वे में देखें तो जो आप बोल रहे हो कि सिर्फ़ निमित्त था, हुँ, अदरवाइज़ उनका खुद का योग नहीं था कि उनकी शादी हाँ, बने तो हालाँकि ये तो हाँ, होता है, हाँ। पर जब हम अलर्ट होते हैं तो हम इस तरह के इंटरफेयर नहीं करते हैं कम जी, से कम। जी। अब मैंने मान लो किसी की बात करी और उनकी टूट गई, हुँ, अब ये क्रियमाण कर्म जो है ये स्टोर हो गया, अच्छा। ये स्टोर हो गया। अब समय आएगा मेरे बच्चों की शादी का, हुँ, तो सेम थिंग मेरे साथ होगी। पर उस टाइम आप बोलोगे मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? पर उस मैं इतना थोड़ी रिलेट कर पा रहा हूँ, ये तो हाँ, हम चूँकि इन चीज़ों में हैं, हाँ, बातें कर रहे हैं, तो हाँ, रिलेट करते हैं। हाँ, लेकिन जो लोग इन चीज़ों में ही नहीं है, जिनको पता ही नहीं है, हाँ, तो वो तो भगवान को दोष देंगे हर चीज़ हाँ, के लिए। हाँ, देखो लोग कैसे-कैसे होते हैं,
हैं, हमारे बच्चे की बढ़िया शादी हो रही थी, तोड़वा दी। ये हाँ, थोड़ी बोलेंगे कि हमने 20 साल हमने पहले हमने भी पहले तोड़वाई भी ये थी। काम किए थे। तो ऐसे हो रहा है। श्याम जी, आपने मैनिफेस्टेशन का भी ज़िक्र किया हुँ, कि मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, तो आपके अकॉर्डिंग मैनिफेस्टेशन होता क्या है? मैनिफेस्टेशन क्या होता है? हुँ, बताता हूँ। देखो, क्या होता है कि अ, जैसे जब आप भी छोटे थे या मैं जब छोटा था, तो उस समय मेरी एक आदत थी कि मैं ना न्यूज़पेपर में से कार्ड्स की कटिंग करता था, अच्छा। ठीक है? हाँ, उनको दीवार पे चिपकाता था, हाँ, ठीक है? और अच्छा महसूस करता था, अच्छा। ठीक है? हाँ, अभी आजकल क्या हो रहा है कि मैनिफेस्टेशन एक जैसे यूट्यूब पे बाढ़ आ गई एक तो इसकी, हाँ, ठीक है? हर कोई व्यक्ति देख रहा है। अब ज़्यादातर लोग इसमें जो आ रहे हैं मैनिफेस्टेशन में, वो वाले लोग हैं जिनको चाहिए, हुँ, समझ रहे हो? हमारा जब मैनिफेस्टेशन हुआ मेरा, जब मुझे चाहिए नहीं था, हुँ, बस हम फ़ील कर रहे थे कि यार फ़ील अगर ऐसा गुड, हो जाए तो क्या हो? क्या हो? है ना? जैसे वो एक गाना है ना कि जब नौकरी मिलेगी तो क्या होगा? हुँ, पाँव में बूट होगा, तो क्या बदन होगा? पे सूट होगा, हाथों में गोरी का हाथ होगा। हुँ, तो वो ये मैनिफेस्ट कर रहा है कि अगर ऐसा हो जाए तो क्या हो यार? लेकिन इसमें अभी जो लोग आ रहे हैं जैसे, हुँ, वो कौन से हैं कि सर जैसे मेरी मुझे नौकरी चाहिए, तो क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मिल जाएगी? ओके। नौकरी के बारे में आप कैसा सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं हुँ, कि जब जब मेरी जॉब लगेगी तो मैं तो कितना खुश होऊँगा, मैं नहीं कितना होऊँगा? खुश हाँ, होऊँगा, मैं घर वालों के लिए क्या लेके आऊँगा, हुँ, मेरे ये सपने हैं मैं उनको पूरा करूँगा। तो क्या आप इस मोड में रह पा रहे हो? हुँ। या फिर सिर्फ़ मजबूरी में कि मुझे नौकरी चाहिए या फिर वैसा कुछ मतलब करके? मैनिफेस्टेशन कब स्ट्रॉन्ग होता है? हुँ, वो ये बताता हूँ आपको। हुँ, जैसे मैंने कहा कि वो मैं कार्स के फ़ोटो लगा रहा हूँ, हाँ, तो उस समय मैं उनको देख रहा हूँ और अच्छा महसूस कर रहा हूँ। हाँ, मुझे चाहिए नहीं कार, मुझे तो पता ही नहीं है कि मैं कार ला सकता हूँ, लेकिन मैं उनको बढ़िया महसूस कर रहा हूँ। मैं किसी दूसरे की कार देख रहा हूँ, वॉव! कितनी सही है यार। हाँ, मैं आपको एक घटना बताता हूँ कि जब मैं बहुत छोटा था, तो मेरे पिताजी और मैं एक जगह शादी में गए, ठीक है? हुँ, तो हमारे गाँव से शहर का रोड 8 किलोमीटर, हुँ, 8 से 10 किलोमीटर। तो वहाँ तक जाने में उस समय मतलब इतने बड़े-बड़े पत्थर थे उस समय, हुँ, पत्थर ही थे, ये रोड-वोड तो अब बने हैं। हाँ, तो मैं उस समय 4th या 5th क्लास के आस-पास रहा होऊँगा, 5th क्लास में। तो मैं आगे पिताजी सुबह-सुबह हम निकले मतलब 5 बजे, तो हुँ। आगे छोटी सीट होती थी, उसमें मैं बैठ गया बढ़िया, साइकिल पे? साइकिल पे, हाँ, वो है कितना ना? हाँ। अच्छा एक्सपीरियंस होता था। हाँ, बढ़िया ही था, कोई हाँ, दिक्कत नहीं थी। जैसे कई लोग ये बोलते हैं कि अरे! हमारा तो बड़ा दुःख है, लेकिन दुःख मन का होता है। हाँ, उस समय चूँकि पैसा देखा नहीं था, हाँ, पता भी नहीं था कि पैसे वाले भी बन सकते हैं अपन, किसी ने जी, बताया भी नहीं था ऐसा। जी। तो पत्थर में भी एन्जॉय था बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुँ, थी, है हुँ, ना? तो हुआ क्या कि वहाँ से हमको कम से कम आधा पौना घंटा रोड पे आने में लगा। हाँ, वहाँ से फिर बस मिलती है, हाँ, तो बस में बैठ के 2-3 3 घंटे कम से कम जहाँ हमको शादी थी वहाँ जाने में वहाँ लगा, जाने में लगा। ठीक है? अब क्या हुआ कि हम वहाँ पहुँच गए तो ठीक है, नॉर्मल आए बस से उतर के जा रहे हैं वहाँ ठीक है, आओ बैठो, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे आधे घंटे बाद हमारे ही रिलेटिव्स आए कार से, ओह! ठीक है? उस समय उनके पास छोटी अल्टो कार थी। हाँ, अब वो आए, तो जैसे ही गाड़ी खड़ी हुई, तो उसी समय जो वहाँ पे जो जिनके यहाँ शादी थी, "अरे! पानी ला।" वो लोग आ गए, वो लोग आ गए। हाँ, हाँ, वो लोग अरे! ले वो आ गए। अब चूँकि वो कार से आए हैं, हाँ, तो उनकी वैल्यू बढ़ेगी। तो हाँ, ऑब्वियस हुँ, तो सब लोग उनके आगे-पीछे चाय बना जल्दी, ले पानी ला, हुँ। कुर्सी लगा। मैंने कहा हमारा तो किसी ने नहीं दिया। भई हम उधर से बस से उतर के आ रहे हैं पैदल-पैदल, हाँ ठीक है आओ साहब बैठो साहब, है ना? बन रही है अभी चाय बैठ जाओ आधे घंटे बाद पी लेना। और जैसे ही वो आए उनके लिए ये लाओ नाश्ता लाओ, वो लाओ, हुँ, तो तुरंत मेरे दिमाग में क्या थॉट आया बताऊँ आपको? हाँ, कि यार ये ऐसा बनना है। हाँ, अल्टो चाहिए मुझे। हाँ, मतलब ये ऐसा बनना है। हाँ, अब वहाँ पे जनरली थॉट क्या आना चाहिए था कि देख लो लोगों को, हाँ, हम आए तो हमसे तो किसी ने नहीं पूछा। आज इनके पास पैसा है तो सब पूछ रहे हैं। जनरली ये थॉट आता है लोगों ये के, थॉट आता है। ठीक है? यही हाँ, आता है ना? हाँ, इंसान क्या कर रहा है कंप्लेन, हाँ, देख लो, हमको कोई नहीं पूछ रहा है ना? पैसे वालों को सब पूछ रहे हैं, भैया पैसे वालों को ही पूछेंगे। अब इसका एक ही ऑप्शन है, पैसे हालाँकि कमाओ। 2 ऑप्शन है, हुँ, या तो आप कंप्लेन करते-करते मर जाओ, हुँ, इसी बात की, हुँ, हमसे कोई नहीं पूछता, पैसे वालों से पूछते, हमसे कोई नहीं पूछता, या तो यूँ करते-करते मर जाओ, कोई नहीं सुनने वाला। या फिर पैसे दूसरा कमाओ। पैसा कमा लो। हाँ, तो उस समय मेरे दिमाग में एक थॉट आया, मैंने कहा यार ये वाला बनना है, हाँ, ऐसा। और आप यकीन नहीं करेंगे, अभी 2 साल पहले हाँ, सेम जगह शादी, हाँ, ठीक है? हुँ, सेम लोग, हाँ, सब कुछ सेम-सेम।
और और आपके लिए चाय आ रही है। और मैं कार से जा रहा हूँ, पास में मेरे पिताजी बैठे हैं, हाँ, ठीक है? अब वो गाड़ी से उतरे हाँ, और जैसे ही वो गाड़ी से उतरते तो वहाँ के सब लोग, हाँ, है ना, देखने लग गए, चूँकि वो एक फ़र्क पड़ता है कहीं न कहीं, और आइए, आइए। हुँ, और वो जो मैंने सीन देखा था हुँ, शायद 25 साल पहले, सेम सीन क्रिएट हो गया। वाह! ये मैनिफेस्टेशन है। अब चूँकि उस समय दिमाग में आया कि यार ये वाला बनना है, हुँ, तो उसके बाद से मेरे दिमाग में कार दिखता था तो मेरा ध्यान उधर, हुँ, समझ रहे हो आप? तो बात क्या है कि जैसे आपने कहा कि मैनिफेस्टेशन क्या है? हुँ, मैनिफेस्टेशन मतलब जब आपको उस चीज़ की चाहत नहीं है, हुँ, मतलब चाहत तो क्या, वो क्या बोलते हैं ना, उस चीज़ को लेने की जल्दी नहीं है हुँ, और आप उस चीज़ को लेके परेशान नहीं। हुँ, पर आप अगर वो मिल जाए तो आप खुश हो जाओगे। बस आप ये सोच रहे हो कि यार ये हो जाए तो मज़ा आ जाए, मज़ा आ जाए। है ना? हाँ, जैसे कि यार अभी एक चाय आ जाए तो मज़ा आ जाए, नहीं आए तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मैनिफेस्टेशन में क्या है कि वही जैसे मैंने आपको बोला ना कि अगर मिल जाए तो कितना बढ़िया हो, हुँ, ठीक है? हुँ, लेकिन नहीं मिले तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 6 महीने बाद मिल जाएगा। हाँ, भई जल्दी कहाँ है? देखो जल्दी अगर होगी तो आप लेट होंगे, अच्छा। ये भी बात है। जैसे अगर मुझे जल्दी है कि यार मुझे तो अगले 6 महीने में ही चाहिए, हुँ, अब 6 महीने में चाहिए ठीक है, ओके। लेकिन उसमें आपके एहसास कैसे हैं? हुँ, अरे यार नहीं मिला तो? और बीच-बीच में आपने 6 महीनों में 600 बार बोल दिया कि अरे मुझे तो नहीं लगता ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। हाँ, 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 तो नेगेटिव थॉट्स तो जहाँ आ गए वहाँ हाँ, काम खत्म। मैनिफेस्ट करने का मतलब केवल ये नहीं है कि आप पॉज़िटिव चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो। हाँ, कई लोग बीमारियाँ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कई लोग गरीबी मैनिफेस्ट कर रहे हैं हुँ, और हो ही रही है लोगों के। अच्छा गरीबी मैनिफेस्ट कर रहे हाँ, हैं? मैनिफेस्ट करते हैं ना अनजाने में, अच्छा, ठीक है? हुँ, अनजाने में कर रहे हैं, उनको पता नहीं है। कि अगर मैं गरीब हो गया, मेरे पास पैसा नहीं रहा, तो मेरी हाँ, जॉब चली हाँ, गई वो तो उनके देखो मैनिफेस्टेशन एनर्जी के लेवल पे हुँ, होता है। भले आप बोल कुछ नहीं रहे, हुँ, पर आप बैठे हैं, बैठे-बैठे सोच रहे हैं कि यार ऐसा हो जाएगा, कहीं यार ऐसा हो जाए, कहीं ऐसा हो जाए। तो धीरे-धीरे जितना आप सोच रहे हैं उस चीज़ को, तो अब आपके सामने परिस्थितियाँ बनेगी, हुँ, आपके खर्चे बढ़ना शुरू हो जाएँगे। हुँ, जितना आप गरीबी के बारे में सोच रहे हो, है हुँ, ना? कि यार ये मेरा लड़का ये पता नहीं क्या करेगा, कुछ भी तो हुँ, चल रहा है उल्टा-सीधा चलता है, बहुत लोगों के दिमाग में चलता है। हुँ, कई माता-पिता को पता नहीं होता है, वो अपने बच्चों के सामने हमेशा नेगेटिव सेल्फ टॉक एक तरह से करते रहते हैं। हाँ, क्या होगा तुम्हारा? क्या करोगे तुम? देख ले हाँ, उसके लड़के को, देख हाँ, ले उसके लड़के को। शर्मा जी के लड़के को देख ले, हाँ, गुप्ता जी के लड़के को देख ले। हाँ। हाँ, हमेशा बस यही तो अब हुँ, ये एक तरह से मैनिफेस्टेशन ही हो रहा है। अच्छा, आपके शब्द और हुँ, आपके विचार हुँ, वाइब्रेशन वाइब्रेट करते हैं यूनिवर्स में। हुँ, हुँ, और जो आपने बोला और जो आपने सोचा, वो सब आपको परोस देंगे। मतलब आप यूँ हुँ, समझ लो कि ऑर्डर लिखवा रहे हो, हुँ, अपने विचारों से और अपने अपने शब्दों से। शब्दों से। हुँ, आपने जो बोला, जैसे कई बार हम जाने-अनजाने में अरे हम तो गरीब आदमी हैं, अरे हम तो छोटे आदमी हैं, अरे हमारे पास कहाँ पैसा है, पैसा तो आपके पास है, आप बड़े लोग हो। तो हाँ, आप उनको बड़ा बना रहे हो और खुद और छोटे खुद बनते छोटे हैं। बनते जा रहे हो। हाँ, काफ़ी लोगों का ऐसा भी होता है ना कि गरीबों के यहाँ पे कौन आता है, हम हाँ, तो गरीब हैं, छोटी झोपड़ी है। हाँ, हमारे तो भैया छोटी-सी झोपड़ी है बस, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हुँ, आपको अगर किसी ने बोला कि भई अरे आप तो बड़े आदमी हो, हुँ, तो आपको बोलना चाहिए कि सब ईश्वर की कृपा है। हुँ, आपके लोग क्या बोलते हैं? अरे हम कहाँ बड़े आदमी, अरे हम तो छोटे आदमी हैं, हाँ, हाँ, छोटा-मोटा घर बना लिया हमने तो। ऐसा नहीं बोलना चाहिए क्योंकि ऊपर वाले ने आपको इतना कुछ दिया है, हाँ, आप ग्रैटिट्यूड करो ना उसका। यू शुड बी थैंकफुल। हाँ, और हुँ, ऊपर वाला आपको और ज़्यादा कब देगा? हुँ, जब आप आपके पास जो है उसका ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं। हुँ, ग्रैटिट्यूड जितना ज़्यादा आप करते हैं, उतना ज़्यादा आपके पास में आता है। ऊपर वाला खुश होता है। वाह! कि मैं जो दे रहा हूँ उससे खुश हो रहा है। हाँ, ज़्यादातर लोगों के पास इसलिए नहीं आ रहा है कि वो कंप्लेन कर रहे हैं। अरे! हमारे तो मैं देख रहा हूँ, मैं एनालिसिस करता हूँ लोगों का। हाँ, अब उनको मैं जाके समझा नहीं सकता ऐसे बैठ के, हाँ, क्योंकि उनको ये बात समझ ही नहीं आती है। हाँ। उनको लगता है कि फालतू बातें। हाँ, ये एक्चुअली मतलब मैंने भी काफ़ी जगह सुना है कि मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात भी ना आप सिर्फ़ उस इंसान तक पहुँचा सकते हो जो जहाँ तक ये बात पहुँचनी चाहिए, जिस तक ये बात पहुँचनी ये चाहिए। मेरे मन की बात कह दी आपने, हाँ, मैं बोलने वाला था ये हाँ, बात। हर पॉडकास्ट में बोलता हूँ कि ये पॉडकास्ट जो है, हाँ, ये उसके पास जाएगा जिसके पास यूनिवर्स चाहता है कि ये जाए। ये हर हुँ, किसी के पास थोड़ी जाएगा। ट्रू। मैंने बहुत अच्छे-अच्छे लोगों को देखा है जो ये बोलते हैं कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? हुँ, और जब वो ये बात बोलते हैं, तो मुझे अंदर से बड़ा अच्छा लगता है। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि यार क्या चीज़ बताई मुझे, जो कि इस आदमी को नहीं पता है। हाँ, और लोग उल्टा करते हैं। कैसे? यार ये तो इतना बड़ा आदमी हाँ, है ना? इसको ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं पता, मतलब कि ऐसा कुछ नहीं होता ऐसा है। कुछ नहीं होता।
भाई उसको पता होता तो वो और आगे बढ़ जाता। हुँ, तो हमको हर चीज़ का धन्यवाद करना चाहिए कि यार चलो कम से कम आज मुझे ये बातें तो पता है। मैं तो इन चीज़ों का बड़ा धन्यवाद करता हूँ, पता है किसका? हुँ, कि ये बातें पता है। बातें पता है। क्योंकि ये बातें अगर पता नहीं होती, हुँ, तो शायद मेरी संगत ठीक नहीं होती अभी तक, हुँ, या या फिर कुछ और कर रहे या होते। अभी जैसे मेरे विचार अलग होते हैं। हुँ, अभी मैं हर चीज़ को लेके पॉज़िटिव सोचता हूँ, हुँ, है ना? अभी मेरे विचार ये होते हैं कि यार अपने को केवल खुद का नहीं करना है, हुँ, सबको लेके चलना है, हुँ, ठीक है? सबको लेके चलेंगे तो ईश्वर आपको लेके चलेगा, और हुँ, आप खुद को लेके चलेंगे तो ईश्वर कहेगा कि बस तू तू ले जा अपने आप को, देखते हैं कहाँ तक ले जाता है। हुँ, तो आपके विचार बदल जाते हैं, आप केवल अपना स्वार्थ नहीं देखते हो, आप परमार्थ देखते हो। मुझे ज़्यादा खुशी इसमें होती है कि यार दूसरे लोगों को कोई फ़ायदा मिल रहा है। जैसे लोग जब बताते हैं, "सर मेरी लाइफ़ में ये चेंज हो गया, वो हुँ। चेंज हो गया, हाँ, ऐसा मैंने हुआ, आपके ऐसा हुआ।" काफ़ी स्टेटस देखे हैं जिस पे हाँ, आपके जो स्टूडेंट्स हैं काफ़ी थैंकफुल मैसेज देते हैं कि आपके मेरे हाँ, जितने भी हुँ। हाँ, आप बोलिए। हाँ, कि आपके स्टूडेंट्स बोलते हैं कि आपके जो लेक्चर्स हैं हाँ, उनकी वजह से उनका हाँ। एग्ज़ाम क्लियर हो गया और काफ़ी काफ़ी थैंकफुल भी रहते हैं। हाँ, तो आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं उन सभी लोगों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा हुँ, कि ये हर एक पॉडकास्ट में खूब सारे कमेंट्स लिखते हैं हाँ, और मैं उनको पढ़ता भी हूँ। वो अलग बात है कि सबके जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि इतने सारे कमेंट रहते हैं तो सबका लिखना थोड़ा-सा टाइम भी लगता है। हाँ। बट आई एम रियली वेरी थैंकफुल आप सब लोगों का, है ना? कि हर एक पॉडकास्ट में इतने सारे कमेंट रहते हैं, ये सब इनका प्यार होता है। जी, तो जी, कहीं न जी। कहीं लोगों की लाइफ़ में चेंज आता चेंज तो आता है है। ना? तो श्याम जी एक चीज़ बताइए, कोई फर्स्ट टाइम मैनिफेस्टेशन सुन रहा है या पढ़ रहा है, ट्राई कर रहा है, उसके लिए पैसा अट्रैक्ट करने के कोई 4 या 5 टिप्स क्या होते हैं? देखो, पैसा बहुत बढ़िया चीज़ बताता हूँ आपको। पैसा जो है ना, वो है शुक्र, हुँ, ठीक है? पैसा एक एनर्जी है। पैसा आपके पास कैसे आएगा? आप पैसे के प्रति क्या भाव रखते हैं? जैसे मैं एक चीज़ बताता हूँ। मान लीजिए कि मेरे घर का काम चल रहा है। अभी जैसे थोड़े दिन पहले मेरे घर का काम चल रहा था। तो मेरे पिताजी ने किसी से बात करी कि भई ये काम करना है, तो इसका कितना चार्ज लेगा? तो उसने कहा कि दे देना आप ₹300 दे देना। ठीक है? 2-1 घंटे का काम था, है ना? कुछ रेती वगैरह थी तो उसको यहाँ से उठा के वहाँ डालनी है। हुँ, तो अब पिताजी ने बोला कि यार इसको ₹300 दे देना। तो मैंने कहा कि किस चीज़ के? बोले ये काम के लिए इसको बुलाया है मैंने, तो इसको ₹300 दे देना। तो मैंने पिताजी से पूछा इसने कितने माँगे थे? बोले इसने 300 ही माँगे थे। हुँ, मुझे ऐसा लगा जैसे हो सकता है उसने ज़्यादा माँगे हो, इन्होंने नेगोशिएट कभी किया हो। हाँ, कम हाँ, करवा दिए हों। फिर भी मेरा मन हुआ, मैंने कहा यार काम के हिसाब से इसको कम से कम ₹400 ₹500 देने चाहिए, हाँ, है ना? ये मेरे मन में आया कि यार जैसा मैं काम दे रहा हूँ, ठीक है उसने माँगे उसके हिसाब से, पर एक माइंडसेट सबका अलग-अलग होता है। हाँ, क्योंकि हम भी जैसे काम कर रहे हैं, तो मुझे वो पैसा कहीं न कहीं कम लगा। हुँ, तो मैंने उसको थोड़ा-सा बढ़ा के पैसा दिया, और कुछ मेरे घर में जो सामान था, जैसे मान लो मेरे कुछ पुरानी चीज़ें हैं, तो मैंने हुँ, सोचा यार इसको दे देते हैं। हुँ, अब यहाँ पे जिस तरीके से मैं उसके लिए भाव रख रहा हूँ कि यार इसको ज़्यादा मिले, हुँ, ठीक है? तो हुँ, ये एक एनर्जी है पैसा, तो अब मेरे पास जो पैसा आएगा, हुँ, वो उसी फ़ॉर्म में आएगा। अच्छा, बहुत ये सिंपल सा लॉजिक है। हाँ, इसके ऑपोज़िट यहाँ मैंने कितने लोगे भैया? बोले 300, 250 कर लो। 250 ले लो यार, 200 ले लो, 200 ले लो। अरे नहीं यार ये नहीं हो पाएगा, अरे हो जाएगा, अरे हो जाएगा, लो चलो, चलो, चलो। अब मैं उसको दे दूँगा 200, कोई बड़ी बात नहीं है। हुँ, बट अब मेरे पास जो पैसा आएगा, हुँ, वो मेरे पास ऐसे ही आएगा। वो भी वहाँ वो उसपे भी नेगोशिएशन उसमें होगा। होगा हुँ, निश्चित रूप से। मैं कभी नहीं करता हूँ, शुरू से नहीं करता हूँ। मतलब मैं कहीं पे भी जैसे कुछ लेने गए तो ठीक है यार, इट्स ओके। मैं यूँ देखता हूँ कि यार अरे ये ₹20 मुझसे ज़्यादा भी ले लेगा तो ऐसा नहीं है कि मैं गरीब हो जाऊँगा। हुँ, उसके भी बाल-बच्चे हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि अपन समझते हैं कि कौन किस चीज़ के कितने माँग रहा है, वाजिब कितने हैं। हुँ, तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे छोटे-मोटे कोई काम कर रहा है ना? तो वहाँ पे अपन मान लो दीपावली के दिए लेने गए, अभी हुँ, दीपावली आने वाली हाँ, है ना? और उसने कहा कि भैया ₹100 के 20 हुँ, या 50 जो भी हैं, ठीक है? अब उसमें अपन ₹10 कम भी करा लेंगे, हुँ। तो उसमें ऐसा तो है नहीं कि वो अमीर आप हो जाएगा या आप गरीब हो जाओगे हाँ, ऐसा कुछ ऐसा तो नहीं। है नहीं। पर कहीं न कहीं क्या होगा कि जब आप उसको ₹10 अगर और ज़्यादा दोगे, तो हुँ, आप देखना आप एक अलग अलग लेवल पे पहुँच जाओगे। हाँ। ये मैंने एक्चुअली काफ़ी खुद से भी फ़ील किया, काफ़ी लोग ना मॉल में जाके नेगोशिएट नहीं करेंगे, हाँ, बट जो रेहड़ी टपरी वाले हैं उनके साथ जाके वहाँ पे भैया ऑप्शन रहता है ना। हाँ, और यूँ तो आप पिज़्ज़ा खाने गए तो वहाँ पे 400 हैं, हाँ, 430 ओके, आपने हाँ, कार्ड स्वाइप किया, हो गया। वहाँ बोलोगे भी नहीं। वहाँ बोलोगे भी नहीं, है हाँ, ना? तो वहाँ वो तो होता क्या है कि
जैसे वो जो 100 के 110 दिए आपने, हाँ। तो वो 10 रुपए में आपने वाइब्रेशन खरीद ली। हुँ। भाई वाइब्रेशन भी खरीद लिया करो कभी, 10-20 रुपए में मिल जाती है ना? लेकिन हम उल्टा करते हैं। अरे भैया गैस कम कर लो, अरे हो जाएगा, हो जाएगा। अब इसमें वो जो व्यक्ति है, उसकी इच्छा नहीं है कम करने की, पर अब चूँकि लोग मानते नहीं हैं, तो वो बोलता है कि यार मेरे पास से नहीं ले जाएगा तो कोई और दे देगा इसको, चल ना दे यार ठीक है, वो सोचता है 2 आए वही सही। पर हुँ। वो कहीं न कहीं आपको नेगेटिव वाइब्रेशन दे दे रहा दी। है, वो नहीं चाहता है कम करवाएँ, आप करवा रहे हैं। इसी के अपोज़िट 100 की जगह आपने उसको 10 और दिए कि ये ले, दिवाली का टाइम है कोई दिक्कत नहीं है। हुँ। तो वो आपके प्रति क्या भाव रखेगा खुश फिर? काफ़ी खुश हो ठीक है? जाएगा। और आपके अंदर क्या रहेगा? आप उन दियों को लेके जब घर तक जाओगे ना, हुँ। तो उन 10 रुपए में आपने क्या खरीदा, ये आप ही समझ सकते हैं। काफ़ी पॉज़िटिव वाइब्रेशन। है ना? और ये चीज़ आप करके देखो कभी, हुँ। है ना? 10 रुपए आप वैसे भी इधर-उधर कहीं उड़ा ही देते हो, हुँ। तो आप ये जो चीज़ है ये करके देखो, किसी को थोड़ा-सा ज़्यादा दे के देखो और फिर उसके बाद का आधा 1 घंटा आप महसूस करो। तो ये चीज़ें आपको करनी चाहिए पैसे के लिए, क्योंकि पैसा एनर्जी है। पैसा आप जैसे कई बार ऐसा भी होता है घर में, हुँ। घर में जैसे मेरे पास पैसा आता है तो मैं जैसे शुक्र है पैसा। आप अपनी वाइफ़ को जितना खुश रखोगे, पैसे को अगर वो पैसे के लिए नहीं रोएगी ना घर में, तो पैसे के की आपके कभी कमी नहीं आएगी। अच्छा। या फिर घर में कोई भी महिला शक्ति, हुँ। मम्मी है, मम्मी को आपने कभी ये ले रख ले ₹500 तेरे पास। हुँ। अरे मेरे को नहीं चाहिए, अरे पड़े, हुँ। जब मेरे को चाहिए तेरे पास से ले लूँगा। हाँ। तो अब आप देखो जब उसके हाथ में ₹500 जाएँगे, हुँ। तो उस समय उसकी क्या वाइब्रेशन रहेगी, काफ़ी खुश। है ना? लेकिन इसके ऑपोज़िट होता है। हुँ। सामने वाले माँग-माँग के थक जाते हैं। कहाँ जैसे मान लो वाइफ़ ने माँगे मेरे को ₹500 देना, कहाँ चाहिए तेरे को? अरे मेरे को कुछ लाना है ना? कहाँ खर्चा करती रहती है? नहीं है, अभी नहीं है। भाई एक काम करिए ₹200 रख ले। हुँ। 500 की जगह आपको ₹100 और बढ़ा के देना चाहिए, ये ले रख ले, 1000 रख ले, पड़े हैं हुँ। 500, है ना? तो हुँ। उस इसमें उसकी वाइब्रेशन अलग होगी और उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। आपके पास पैसा बढ़ के आएगा। मतलब मनी जो है ना, वो एक वाइब्रेशन है, एनर्जी है और कुछ नहीं है। आपने इस चीज़ को महसूस किया होगा। हाँ, काफ़ी मैं तो बार। आपसे ही पूछता हूँ, काफ़ी बार, काफ़ी बार। है ना? जैसा आप दे रहे हैं पैसा, वैसा आपके पास आ रहा है। हुँ। अभी आप देखो, मैं शुरू से कभी ज़्यादा वो बार्गेनिंग नहीं करता हूँ कि इतना कम लगा लो और मुझे भी पता है कि ठीक है, ये 10-20 रुपए ज़्यादा ले भी लेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा, पर मुझे अच्छा महसूस होता है तो मैं कर लेता हूँ। हुँ। तो कहीं न कहीं ईश्वर ने ये चीज़ तो मैं शुरू से कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि अभी करने लग गया, आदत है मेरी शुरू से। हुँ। तो ईश्वर ने मेरा काम ऐसा जमाया कि आज जैसे मैं मान लो क्लासेस लेता हूँ, हुँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मान लो क्लास ले रहा हूँ, ठीक है? हुँ। तो उसमें जो मेरा चार्ज है, मान लो हुँ। 999 है, हुँ। 555 है, जो भी है। हुँ। तो वो चूँकि एप्लीकेशन पे कोई भी जाएगा और वहाँ से कोर्स को बाय करेगा, हुँ। तो उसमें 555 है तो वो 555 ही करेगा। हुँ। उसके पास ये भी ऑप्शन नहीं है कि वो मेरे से बात कर ले, सर 500 लगा लो ना। हुँ। तो ये कैसे सेट हुआ? ये जैसा आप दे रहे हैं, वैसा आपको वैसा मिल आपके पास रहा है। नहीं तो मेरा काम ऐसा सेट होता कि मैं कहीं दुक मेरे हालाँकि हमने दुकानदारी करी, मैंने 12th क्लास तक दुकानदारी करी। अच्छा। हाँ, मेरी दुकान थी हुँ। पिताजी के, हुँ। तो मैंने करी 12th क्लास तक। वो तो 12th के बाद बाहर पढ़ने चला गया, तो ठीक है फिर पिताजी बैठने लग गए। तो वहाँ ऐसा होता था कि मैंने देखा कि मतलब अगर ₹10 का कोई सामान लेने आ रहा है, तो उसमें इतनी किच-किच होती थी कि पूछो मत। ₹8 में दे दो, हाँ, अरे ₹9 में भैया दे लो दो। एक कोई कुछ नहीं तो वो चॉकलेट हाँ, खोल के डब्बा। डिब्बी और उसमें से एक चॉकलेट निकाल के ले जाता है, कुछ कह नहीं सकते उसको। तो वहाँ मैं बड़ा परेशान होता था उस समय, हाँ। मैंने कहा ये क्या है यार? मतलब उसमें आदमी ₹10 दे रहा है ना, उसमें अरे भैया 9 लगा लो, एक ये दे दो यार, एक वो दे दो यार, एक हुँ। विमल का पाउच ही दे दो, कुछ नहीं तो। हाँ। हाँ, मतलब कुछ आया हूँ, हाँ, कुछ तो लेके तो जाऊँगा। बस तो वो वहाँ पे फिर भगवान ऐसा काम जमाता है आपके। तो अब देखो, जो आप दे रहे हैं ना, वो वैसा आप आपके पास आ रहा है। ये है सीधा सा लॉजिक। तो एक चीज़ बताइए श्याम जी, मतलब मैंने काफ़ी जगह पे सुना है, प्लस हमारे पिछले पॉडकास्ट में भी वाटर थेरेपी पे हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में हुँ, डिस्कस किया है। हुँ। सो वाटर थेरेपी मनी मैनिफेस्टेशन में भी काम करता है हाँ, क्या? करती है। कैसे? देखो मैं बताता हूँ, मैं एक बार क्या हुआ, एक जगह मैं शर्ट लेने के लिए गया, जी। तो वहाँ पे जो है एक वो साउंड चल रहा था ऊपर, उसमें कुछ मंत्र चल रहे थे, हुँ। ठीक है? अ, वहाँ पे उसने एक छोटे से पानी की बॉटल, हुँ। छोटी वो इतनी सी बड़ी जो बॉटल आती है हुँ। 5-10 रुपए की, हुँ। वो उसने वहाँ पे रख रखी और उसमें ऊपर मंत्र चल रहे हैं, तो मेरी उस पे नज़र पड़ी, मैंने कहा वो बॉटल वहाँ क्यों रखी है? हुँ। तो उसने क्या कहा कि ये जो पानी है, उसने ये जो स्प्रे अभिमंत्रित। अभिमंत्रित, हाँ, हुँ। बोले कि मुझे वो शब्द नहीं आ रहा हाँ। था। बोले ये पानी अभिमंत्रित हो रहा है। अच्छा। तो अब चूँकि मुझे पता तो है पर मैंने उससे ऐसे जानना चाहा जैसे मुझे कुछ नहीं पता है। हाँ। मैंने कहा मतलब अभिमंत्रित मतलब क्या होता है?
बोले कि जैसे ये बॉटल यहाँ रखी है ना, उसमें ढक्कन उसने थोड़ा-सा ऐसे खोल रखा है। खोल रखा था। तो ये जो मंत्र हैं जितने भी, ये मंत्र चल रहे हैं वहाँ पे रेगुलर चलते हैं, हुँ, पूरे दिन चलते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं सुबह आके ये बॉटल रख देता हूँ, शाम को जब यहाँ से घर जाऊँगा, तो ये इस पानी को पी के चला जाऊँगा। वाह! तो मैंने कहा इससे क्या होगा? बहुत सामान्य सा हुँ, आदमी, हुँ, ठीक है, जो कि वहाँ जॉब कर रहा है। वो ऐसा भी नहीं कि वो वहाँ का मालिक है, वो हुँ, जॉब कर रहा है वो बंदा। हुँ, तो उसने ये बात बोली कि इसको मैं शाम को बोलूँगा इससे होगा क्या? कि इससे एनर्जी आती है, हुँ, पावर आती है, अपने विचार शुद्ध होते हैं, ये हुँ, बोला उसने। हुँ, मैंने कहा वाह यार देखो, मतलब तरीका सबका अलग-अलग है। हाँ, पानी जो होता है ना उसमें एनर्जी बहुत होती है। आप कुछ मत करो, आप सुबह उठो और पानी तो पीते ही हैं, हाँ, है ना? पीना ही पड़ता है। हुँ, अब आप सुबह पानी का ग्लास ले लो और उसमें जो भी आपके सपने हैं, जो आप बनना चाहते हैं, उसको कुछ मत उसको बता दो पानी को। तो उस पानी को जब आप बताएँगे वो चीज़, तो एक तो देखो कहीं न कहीं आपको वो चीज़ याद आएगी। सुबह उठते ही आपको क्या याद आएगा? अरे मुझे अमीर बनना है। हाँ, मान लो एक अमीर बनने की, है ना? हाँ, तो आपने अरे मुझे अमीर बनना है, क्या करना है? अच्छा टेक्निक लगाना है। हुँ, हुँ, पानी की, आपने पानी भरा, उसके बाद आप उसमें बोला आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच, थैंक यू यूनिवर्स। उसके बाद आपने उस पानी को पिया। तो हुँ। कुछ नहीं तो कम से कम सुबह उठते ही आपको एक चीज़ ध्यान में आएगी कि मुझे अमीर बनना है। आपका सपना आपको याद रहेगा कि हाँ, मुझे क्या बनना है। है हाँ। ना? इसके बाद आप कभी भी पैसे को लेके दिन भर नेगेटिव टॉक नहीं करोगे, क्योंकि हुँ, आपको पता है, क्योंकि आप दिन में मान लो फिर आपने पानी पिया, फिर हुँ, आपने बोला आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच। अब कहीं पे ऐसा मौका आया कि आपको वो बोलने, वो हैबिट में तो है आपके, अरे हुँ, भैया हम तो गरीब आदमी हैं। हाँ। तो जैसे वो बोलने का मौका आया आप रुक आई एम गए। रिच, आई एम रिच, आई एम आपने रिच। बोला अरे भैया ये बोलना नहीं है ना? क्योंकि जो बोलते हैं वो सच हो जाता है। हाँ, तो किसी ने आपको कहा कि अरे आप तो बड़े आदमी हो, तो आपने कहा बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, ठीक है? तो ये फ़र्क पड़ता है। मेन चीज़ क्या है? याद रहता है आपको हमेशा, और वो पानी में ये शक्ति होती है। हुँ, अपनी जैसे जहाँ हम रह रहे हैं, कितने परसेंट पे रह रहे हैं हम? 30% पे, हुँ, 70% पानी है। 70% वैसे ही पानी है। हमारे दिमाग में भी सेम चीज़ है, हुँ, 70% पानी है ना? हमारी बॉडी में। तो पानी का खतरनाक कनेक्शन होता है। आप खुद देखो ना, जैसे गंगा जल लेके आते हैं अपन। हुँ, अब गंगा जल क्यों इतना पवित्र? क्योंकि उसके किनारे-किनारे पे मंदिर बहुत सारे, हुँ। है ना? फिर वो कहाँ से? शिव जी की शिव जटा जी में की से, जटाओं में से। है ना? तो एनर्जी की बात है। तो पानी मनी आप बॉटल में पानी लो, उसको अभिमंत्रित करो और पियो, और आप देखो 3 महीने में चमत्कार। वाह! और इस बात पे विश्वास करो फिर। नहीं, फिर मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। मैं हाँ। एक्चुअली महामृत्युंजय मंत्र चला के और हुँ, ये पानी का ग्लास आधा भरा हुआ छोड़ के हुँ, और फिर वॉक करने चला गए या फिर हाँ, कुछ भी और आके वो पानी पी वो पा लेता हूँ। अरे यार, चलो मान लो और कुछ नहीं तो आपको याद तो रहेगा सुबह उठ जी। के, और आपको दिन भर ये तो याद रहेगा कि नेगेटिव नहीं बोलना है। हुँ, सबसे बड़ी चीज़, आप नेगेटिव बोलने से बच जाओगे। हुँ। आप कुछ गलत सोचने से बच जाओगे। फिर आपके एक्शन भी गलत नहीं होंगे, गलत कर्म कर्म करने से बचोगे, डरोगे आप। हाँ, कि मतलब अरे कोई यार कोई मेरे को देख रहा है मुझे। हाँ, हाँ। हमारे अंदर ही है देखो देखने वाला। ये काफ़ी ईज़ी तरीके से आपने समझाया मतलब पानी वाला कि हाँ, सुबह उठते ही जो भी आपके सपने हैं, जो भी हुँ, आपकी ख्वाहिशें हैं, हाँ, वो पानी को दे दो तो वो आपकी बॉडी में थ्रू आउट योर बॉडी पास कर रहा है, तो काफ़ी काफ़ी अच्छा मैसेज है। एक और चीज़ श्याम जी मैं आपसे पूछना चाहूँगा मतलब हम लोग बड़े हुए हैं एक मूवी देखकर आमदनी अठन्नी अठन्नी खर्चा खर्चा रुपया, रुपया। है ना? हाँ, तो ऐसा सभी के साथ होता है हाँ, कि आपकी सैलरी आई, सैलरी आती है आपकी ईएमआई कटेगी, आपके लोन की ईएमआई कटेगी, क्रेडिट कार्ड का बिल जाएगा, रेंट जाएगा, हुँ, बिजली का बिल जाएगा, सिलेंडर का बिल जाएगा, सब्जी लानी है, राशन लाना है, तो हुँ, सब लोगों की ये शिकायत रहती है कि यार सैलरी आने से पहले खर्चे आ हाँ, जाते हैं। हाँ, हाँ। और मैं अभी ये द सीक्रेट द मैजिक बुक देख रहा था। तो इसमें एक चैप्टर है जिसमें ये लिखा हुआ है कि इन बिल्स को, ईएमआई को आप ऐसे नेगेटिव मत देखो, कंप्लेन मत करो हुँ, कि यार ये बिल आ गया, हुँ, मुझे ईएमआई पे करनी है। हुँ, बट आपको थैंक यू बोलना चाहिए कि इस बिल की वजह से मेबी अगर या फिर जो ईएमआई जा रही है उसकी वजह से मेरा घर बन रहा है या मेरा घर आ गया। तो हुँ। आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? देखो, जब मैं पढ़ता था ना, हुँ, तो उस समय मैं क्या करता था कि खर्चे लिखता था, है हाँ, ना? कि ₹10 का दूध, 5 की ये, हालाँकि उस समय तो हम जैसे रूममेट थे, हुँ, तो लिखते भी थे। हाँ, लेकिन बाद में भी फिर मैं जैसे मेरी शादी हो गई, है ना? तो उस समय तो फिर जैसे रूममेट सब अपने-अपने चले गए, मैं, मेरी वाइफ़। फिर भी मेरी कहीं न कहीं वो आदत थी, थोड़ा-सा हुँ। मैं लिखता था। पर मैंने देखा उस समय कि यार इसको लिखने की क्या ज़रूरत है मतलब? क्योंकि वो बार-बार एनर्जी उस चीज़ के ऊपर जा रही है। और आप टाइम निकाल रहे हो वो चीज़ बनाने के लिए, हाँ, बजट बनाने के स्पेशली, लिए। और उसमें आपकी एनर्जी जा रही है हाँ, उसमें। क्योंकि आप यही बोलोगे ना और इतना खर्चा हो गया इस महीने। भैया आप खाना तो पड़ेगा ना आपको, हुँ,
कपड़े भी पहनने पड़ेंगे। हुँ, चलो कपड़े तो चलो ठीक है, अलग चीज़ हो गई, पर जो बिजली का बिल है वो आएगा, है ना? राशन आएगा, सब कुछ चीज़ें आएगी, तो मैंने देखा यार इसको लिखने की क्या ज़रूरत है? हुँ, जो होगा वो होगा, इसमें क्या है? तो तब से मैंने लिखना बंद कर दिया हुँ, और वो दिन और आज का दिन 2015 की बात है ये। मैंने आज तक भी कैलकुलेट नहीं किया कभी कि मेरा ये इतना बिल है, वो इतना बिल है और अभी मेरा ये तो आपने अभी बात की तो खर्चा ध्यान में आया, नहीं तो मेरे दिमाग में कभी खर्चा आता ही नहीं है। मेरे दिमाग में आता है इनकम। इनकम हाँ, हाँ, वो ये इस महीने इतनी इनकम हुई, यहाँ से इनकम पर कई लोग क्या करते हैं अपना पूरा ध्यान खर्चो, अरे मेरे इस महीने इतने का खर्चा हो गया और उसको बताते भी हैं, अरे तुम्हें पता नहीं है मेरा कितना खर्चा है। हाँ, जबकि खर्चा मेरा है बहुत, मैं शौक भी है मेरे कपड़े लाने का शौक है। तो मैं ये समझ लो कि महीने में 3-4 शर्ट या ड्रेस या कुछ भी तो आ ही जाती है और अब हुँ, तो अभी पॉडकास्ट होने लग गए। तो तो ज़्यादा आती है। तो मैं हर पॉडकास्ट में नया शर्ट लेके आता हूँ। तो अभी मुझे घर वाले से छुप-छुप के भी लाना पड़ता है क्योंकि हालाँकि घर वाले कुछ कहते नहीं है, पर फिर भी एक वो कि यार देखो ये, पर वो मैं जानता हूँ कि मुझे वो चीज़ रिटर्न भी दे रही है। जी, पर ये बात मैं कहीं न कहीं घर वालों को समझा नहीं सकता। हुँ, वो बोलेंगे ये रिटर्न कैसे दे रही भैया? ये तो खर्चा हो गया ना, तू शर्ट लेके आ रहा है, अभी तूने 2000 खर्च कर दिए, 5000 खर्च कर दिए, इसमें क्या रिटर्न है? पर मेरी आत्मा जान रही है, हुँ, वो मैं ही समझ सकता हूँ और कोई अगर मेरे जैसा मिल जाए, हाँ। तो मैं उसको समझा सकता हूँ। ये सेम मेरा होता है कि मतलब मुझे भी कपड़े खरीदना, कपड़े हुँ, पहनना प्लस घूमना, ये हुँ, 2 शौक हैं हाँ। और मेरे घरवालों को भी पता है कि हाँ, ये इसके शौक है, इनके लिए करेगा, कुछ भी करेगा, ठीक है। आप लोगों के जो खर्चे हैं या जो भी आप लोगों की नीड्स है, वो मैं फुलफ़िल कर दूँगा, बट ये जो 2 चीज़ें हैं, हाँ। यहाँ पे मुझे मत रोको कैसे भी। मैं घूमने भी जाता हूँ ना, हाँ, तो मैं घूमने भी जाता हूँ तो वहाँ भी मैं कभी खर्चे कैलकुलेट नहीं करता। हाँ, इवन अगर मेरे साथ भी कोई है, हाँ, तो जैसे कई बार होता है ना लोग लिखते हैं, हाँ, यहाँ 10 इसके हुए, यहाँ 50 इसके हुए, हाँ, यहाँ 100 टेम्पो के हुए। हुँ, मैं तो वो भी नहीं लिखता, मैं ठीक है यार कोई बात नहीं। हुँ, मैं कोई साथ में घूमने जा रहा है उनको भी एज़ अ फैमिली हुँ, और वो भी वैसे ही करते ही हैं और हुँ, तो पर मेरे से वहाँ भी ऐसी आदत पड़ गई कि मैं वहाँ भी वो लिख नहीं पाता हूँ, कि हुँ, मैंने यहाँ इतने दिए, जितना याद आ जाता है उतना बता देता हूँ और ठीक है कोई बात नहीं, इट्स हुँ, ओके। हुँ। पर मुझे उससे कहीं न कहीं मेरी वाइब्रेशन बहुत हाई रहती है। हाँ, काफ़ी लोग करते हैं कि करते हर हैं। चीज़ का हिसाब लगाना, खर्चे लगाना और फिर इनकम से ज़्यादा खर्चों को गिनना हाँ। और वो क्या नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट वो करता है। अट्रैक्ट कर जैसे हम मान लो घूमने जाते हैं तो बड़े-बड़े जो हैं जैसे आपने मान लो ट्रेन बुक करी, हुँ, ठीक है इट्स ओके। आपने रूम बुक किया, हुँ, अब आप वहाँ ₹20 मैंने दिए थे चाय के हुँ, और इवन मैं तो ये समझता हूँ कि यार देखो, जैसे आपने देखा होगा शादियाँ होती है, हुँ, तो शादियों में खाने पे क्यों बुलाते हैं लोगों को? खाना क्यों खिलाते हो? नहीं पता। खाना इसलिए खिलाते हैं कि इसी बहाने कम से कम आपके घर से कुछ दान पुण्य हो जाएगा। ओह! ये लॉजिक होता है, ठीक है? हुँ, क्योंकि वो करना ज़रूरी है। हुँ, पैसे की 3 गति होती है, या तो उसको आप भोग लो, हुँ, ठीक है? नहीं तो या फिर आप उसका दान करो और हुँ, अगर दान नहीं करोगे, तो वो दूसरे रास्ते से जाएगा। हुँ, पैसा तो जाना है, पर दान में आपके फ़ायदा है। अगर आप दान करोगे तो कम से कम आपको उसका बेनिफिट भी मिलता है। तो ये जो खाना खाने वाला सिस्टम है ना, हुँ, तो ये इसीलिए रखते हैं, इसी बहाने क्योंकि अदरवाइज़ देखो मैं आपको जैसे ऐसे ही रास्ते चलते बोलूँ हुँ, कि यार आप मेरे घर आना खाना खाने, तो आप पूछोगे क्यों? कोई हुँ, प्रोग्राम है, पार्टी हुँ, है? कि हुँ, नहीं ऐसे ही आ जाना। हुँ, तो ऐसे ही थोड़ी आ पाओगे, लेकिन अगर हुँ, कोई फंक्शन है, तो आप आ आ जाओगे। जाओगे, रेडी-वेडी होके बढ़िया। हुँ, तो ये बहाना होता है कि इसी बहाने, तो इसीलिए कहीं जाओ ना तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जैसे कई लोग ऐसे होते हैं कि खाने का टाइम आता है हुँ, और जैसे मान लो नाश्ता-वाश्ता किया, ठीक है? हुँ, अब पैसे देने का टाइम आया तो तुरंत, हाँ भैया आ रहा हूँ, हाँ, अरे मेरा हुँ, फ़ोन आ गया था अर्जेंट, पैसे देने हैं? नहीं दे दिए। पता हुँ। है वो भी तब आएगा जब पता है कि हाँ, पैसा दे दिया। तो हाँ, मेरा ये रहता है कि यार कहीं पे ऐसा योग बन रहा है ना, तो खिलाना-पिलाना चाहिए, क्योंकि हुँ, आपके पास आ उसी से रहा है। हाँ, उसी से रहा है। मेरा तो ये मानना है, तो इसलिए मैं खाने-पीने का यार ऐसा कुछ जोड़ता नहीं हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं खर्चे वाली, हुँ, तो मुझे मेरे कोई जैसा कोई मिले तो मैं समझा पाऊँ। अभी मेरा एक पॉडकास्ट था, हुँ, सीए नेहा दत्ता जी आप जानते होंगे ना? हुँ। तो दिव्या जैन हाँ, जो हाँ। हैं उनके साथ में पॉडकास्ट था। हुँ, उन्होंने किया था हम दोनों का। हुँ, तो उन्होंने जब ये बात बताई सेम जो मेरे अंदर है, हुँ, लेकिन इस बात को समझने वाला कोई नहीं, तो उन्होंने बताई कि मैं ड्रेस के ऊपर खर्च करती हूँ, हुँ, कपड़ों के ऊपर खर्च करती हूँ। हुँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता हुँ। है ना? तो मैंने उस चीज़ से रिलेट किया, मैंने कहा, "अरे! बात तो हाँ, सही है।" तो हाँ। वो वाली बात है। अब ये बात समझने वाला ही समझता है और ऐसे हुँ। कई लोग हैं, करते हैं खर्च और उनका बढ़ता है। उनका बढ़ता है। बढ़ता इसलिए क्योंकि उनके अंदर ये चलता है कि मेरा बढ़ेगा हुँ, और एक वो है जो खर्च तो करता है, लेकिन उसके दिमाग में हमेशा, "अरे यार! मेरा खर्चा ज़्यादा हो रहा है, मेरा खर्चा ज़्यादा हो रहा है।" तो फिर उसके कहीं न कहीं जैसा आप सोच रहे हैं ना, हुँ,
वैसी स्थिति आपके सामने बन रही क्योंकि फिर मुझे आई थिंक अगर हम लोग वैसे दूसरे नज़रिए से देखें तो जितने आपके शौक होते हैं, जो है। आपका लाइफ़स्टाइल बन जाता है ना, आप उस लाइफ़स्टाइल को मेंटेन करने के लिए उतनी मेहनत भी करते हो। हाँ, मैं टूर करता रहता हूँ। हाँ, मतलब मैं अभी जाके आया, इसी महीने में मैं 2 बार काशी अयोध्या होके आ गया। अरे वाह! जय श्री राम। जय श्री राम। तो इसके पहले मैं और भी जगह बहुत सारी जगह जाता रहता हूँ। हुँ, तो कहीं न कहीं मेरे बहुत कुछ सीखता भी हूँ वहाँ से, है ना? और एक और चीज़ ये रहती है कि जैसे मैं घूम के आऊँगा, हुँ, तो मेरी काम की स्पीड बढ़ जाती है। अच्छा। हाँ, मतलब ये होता है, मतलब दिमाग में है कि यार नेक्स्ट टूर के लिए अपने को क्या करना है? काम करना है। काम करना हुँ, है ना? पैसा नहीं जोड़ना है, पैसा-वैसा तो ठीक है, वो तो फ्लो है, आता हाँ, रहता है, ठीक है? लेकिन अपने को अब एक्साइटमेंट रहता है, फिर तो और ज़्यादा काम करें, फिर चलेंगे घूमने के हाँ, लिए। हाँ। तो वो है कि खर्चा नहीं देखना कभी। आप ये देखो कि आ कितना रहा है, जो जा हुँ। रहा है उसको देखो ही मत, तो देखोगे नहीं तो आपके कम हो जाएगा, भले आप करके देखना। नहीं, ये मैं करता हूँ। मैं खुद बजट नहीं बनाता, मैं खर्चे नहीं देखता। हाँ, हाँ, कभी-कभी अगर ज़्यादा हो जाता है तो हो जाता है वन्स इन अ व्हाइल, बट जनरली नहीं देखता हाँ, मैं। इसीलिए हम साथ में बैठे हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ श्याम जी, मतलब काफ़ी बार ना जैसे आपने भी कहा कि लोगों में एक नेगेटिविटी आ जाती है, नेगेटिव थॉट आ जाता है हुँ, कि यार अगर मैं ये कर रहा हूँ पर ये नहीं हुआ तो? हुँ, मैं पैसे अट्रैक्ट करने के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहा हूँ पर मैं पैसा मैनिफेस्ट नहीं हुआ तो? हुँ, मैं गाड़ी लेने के लिए मैनिफेस्ट कर रहा हूँ पर गाड़ी मैनिफेस्ट नहीं हुई तो? हुँ। तो ये जो नहीं हुआ, इसको कैसे अवॉइड करना चाहिए? देखो, मैनिफेस्टेशन होता क्या है? मतलब मैनिफेस्ट कैसे करते हैं लोग? हुँ। टेक्निक लगा के? मैनिफेस्ट मतलब जितना मैंने देखा है हुँ, कि आपकी जो विशेज़ हैं, हुँ, वो लिखिए, ठीक है। वो दोहराइए, हुँ, प्लस आपको जो चाहिए उस चीज़ के लिए आप काम भी कीजिए। सिर्फ़ सिर्फ़ विश करने से नहीं मिलेगा, हुँ। आपको उसके लिए काम भी करना अच्छा, पड़ेगा। आप ये जो लिखते हैं या जो हुँ, टेक्निक लगाते हैं, हुँ, ये पूरे दिन में मान लो जैसे 12 घंटे हैं, हुँ, ठीक है? हुँ। उसमें आप कितना टाइम करते हैं? मैं सुबह और शाम, मतलब सुबह मैं याद आधा करता हूँ। घंटा हाँ, आधा और घंटा। शाम को आधा घंटा। हाँ। ये आप कॉन्शियसली कर रहे हैं। हुँ, जैसे हमने जो मैनिफेस्ट किया, हुँ, जो कुछ जैसे हमारे पास है, हुँ, ये सब है ना देखा जाए तो हमको भी पता नहीं था और हो गया। हुँ, 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 हुँ। मतलब ये ऐसे हुआ कि किसी चीज़ को पाने अगर ये चीज़ मिल जाए तो कितना मज़ा आए, हाँ, 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 ठीक है? हाँ, ऐसे हो गया। हाँ। अब आप चाह रहे हो उसको करना, हुँ, ठीक है? अब आप क्या कर रहे हो सुबह आधा घंटा लेके बैठे हाँ, और शाम को आधा घंटा लेके बैठे। हाँ। अब ये आप कर रहे हो कॉन्शियसली, अच्छा। थैंक यूनिवर्स मेरे आई हैव अ कार मेरे पास कार है ना? मैं कार को चला रहा हूँ, मैं बहुत हुँ, अच्छा महसूस कर रहा हूँ। हुँ, अब आप ये कॉन्शियसली कर रहे हो। हुँ, शाम को आपने आधा घंटा भी कर लिया। हाँ, अब आपके जो बाकी का जो टाइम है, हाँ। उस बाकी के टाइम को देखा जाएगा। अच्छा, कि वहाँ पे आप कब कितना उसमें सोच रहे हो? आप जैसे उसमें क्या हुआ आप दिन में एक दोस्त मिला। हाँ, वो दोस्त ने कहा यार वो अपना एक दोस्त है ना यार वो नई कार लेके आ गया यार, हुँ, बड़ी कार लाया है। आपने बोला क्या हो जाता है बड़ी कार लाने से? हुँ, क्या हो जाएगा उससे? हुँ, हैं? खाना तो रोटी है, हुँ, तो साथ में थोड़ी ले जाएँगे अपन। हुँ, अब आप यहाँ बात कैसी कर रहे हो? हुँ, सुबह तो आप क्या कह रहे थे? कार मेरे चाहिए। पास एक बड़ी कार है हाँ, और दिन भर में आप कार को लेके कैसी बातें कर रहे हो? नेगेटिव। कुछ नहीं हो जाता है, बड़ी कार से क्या हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो वो रियल वो आप मतलब वो रियल है। हाँ, तो वो वाइब्रेशन जाएगी ऊपर। मैनिफेस्ट वो होता है जो आप रियल में बोलते हैं, हाँ, जो आपको पता नहीं होता और आप बोल देते हैं। जो हुँ, आप क्योंकि महसूस तो आप वही करते हैं। जैसे हाँ, उसकी उसकी कार आई, तब आपके निकल गया, है हुँ, ना? मुँह से निकल गई वो बात, लेकिन वो महसूस कर रहे थे तभी निकली। हाँ, भई आपकी बात क्या निकलेगी? जो आपके अंदर चल रही है और मिलेगा भी वही जो आपके और मिलेगा भी। अंदर है। तो मैनिफेस्ट वो होता है जो आपके विचारों में होता है। हुँ, जो आप दिन भर विचार कर रहे हो किसी चीज़ को लेके। अब आप ये सोच रहे हो यार नहीं होगी, नहीं आएगी तो क्या होगा? मुझे तो नहीं लगता आ जाती होगी, ऐसा होता तो सब नहीं लेके आ जाते। अब ये चल रहा है, तो फिर मैनिफेस्ट होगी कैसे? पर फिर भी ये जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं, इनको खत्म हाँ, करने का इनको या कम ख़त्म करने का क्या हाँ, तरीका ख़त्म होता है? कर सकते हैं ना। हुँ, इसके लिए आप जैसे सुबह उठ के मेडिटेशन करो, अच्छा, है ना? वाटर टेक्निक करो, आप हुँ, अफ़र्मेशन दो। अच्छा, ये चीज़ें आप दिन में 2-3 टाइम करो। हुँ। तो 2-3 टाइम करोगे तो ये चीज़ें आपके सबकॉन्शियस में जाएगी। कुछ 2 या 3 अफ़र्मेशंस मनी अट्रैक्ट करने के लिए जो आप करते हैं? मनी के लिए आप बोल सकते हैं जैसे कि पैसा मेरे पास हर समय ज़रूरत से ज़्यादा पैसा रहता है। अच्छा, पैसा मेरे पास बड़ी आसानी से आ जाता हाँ, है ना? जैसे वो एक आपने एक वीडियो देखा होगा अभी एक रील बहुत वायरल हो रही थी वो, कि वो एक राजू भाई करके वो एक पूछता है कि यार हाँ, आप क्या बिज़नेस करते हैं? तो ना बिज़नेस-विज़नेस कुछ नहीं करते हैं, बस हाँ, पैसा हमको ढूँढता हुआ आ जाता है, कहाँ हो राजा भाई? अरे और ऐसे आ जाता है। तो वाह! ये उसका मैनिफेस्टेशन है। हुँ,
है ना? तो ये उसके दिमाग में यही चलता है कि यार पैसा तो मेरे को ढूँढ के आ जाता है। वो बोलता है कि मैं दरवाजे के पीछे भी बैठा रहता हूँ ना, तो हाँ। पैसा आएगा, "अरे कहाँ हो राजा भाई? ये लो पैसा।" ऐसा होता है हमारे साथ। तो ये वो फ़ील कर रहा है, महसूस कर रहा है। और एक व्यक्ति हमेशा कह रहा है हमारे पास तो पैसे की हमेशा दिक्कत रहती है, तो ये वो महसूस कर रहा है। हाँ, और जो महसूस कर रहे हो वो मिल रहा वो है ही आपको। मिलेगा, तो आपको अफ़र्मेशन देना चाहिए कि हुँ, मेरे पास हर समय पैसा रहता है। माना कि नहीं रहता है, हुँ। लेकिन फेक इट टिल यू मेक इट। ओह! फेक इट टिल यू मेक हाँ, इट। जब आप झूठ बोलो, हुँ, तो बोलते हैं कि अगर किसी झूठ को 100 बार बोला जाता है तो वो सच हो जाता है। तो आप हुँ, बोलो झूठ कि मेरे पास तो रहता है पैसा हमेशा, मेरे तो कभी पैसे की दिक्कत ही नहीं आती है। मेरे को हुँ, तो जब पैसा चाहिए, जैसे कई लोग आपने देखे होंगे, हुँ, बोलते हैं कि हम जिस काम को करते हैं उसमें हमको पैसा मिल जाता है। ऐसे हुँ। कई लोग कॉन्फिडेंटली नहीं बोलते हैं, हाँ, हाँ, हाँ। अरे तेरे को पता नहीं है मैं ना जिस काम को करता हूँ वो काम हो जाता है अपना। काफ़ी लोग तो इतना कॉन्फिडेंटली बोलते हैं कि इधर से आलू डालो, उधर से सोना और निकलेगा। उनके होता भी है। और हाँ, एक वो होते हैं, अरे यार मैं तो जिस काम में हाथ डालूँ वो ही नहीं चलता है। नहीं चलता। वो काम जैसे एक बार एक दोस्त मेरे को बोले कि तेरे को किसी कंपनी को डुबोना है? हुँ। मैंने कहा क्यों कैसे? बोले कि मेरे को बोलना है मैं शेयर ले लूँगा उसके। अरे! ये हाँ, ये मैंने एक्चुअली काफ़ी लोगों से सुना है। तो मैंने तू शेयर ले लेगा मतलब? मैं समझ गया। हुँ, मैंने कहा ये तेरा अफ़र्मेशन है। अब हाँ, उसके क्या हो गया कि वो जिस कंपनी के शेयर लेता है वो नीचे चली वो जाती है। नीचे चले जाते हैं। अब वो अगली बार जब शेयर ले रहा है तो उसके दिमाग में चीज़ फिट हो गई कि यार मैं हाँ, लूँगा वो नीचे जाएगी, तो वो हाँ। निश्चित रूप से चली जाती है। तो ऐसा होता ये मैंने भी काफ़ी लोगों का देखा है। तो हाँ, ये मतलब फैक्ट है कि जो आपका थॉट प्रोसेस होता है वैसा है। ही वैसे सराउंडिंग हो जाती ही है। हाँ, वैसे सराउंडिंग होती है, वैसे ही चीज़ें आपके सामने आने लगती हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए श्याम जी कि जो ये 11-11 का मैनिफेस्टेशन होता है, तो हुँ, पहले तो 11-11 होता क्या है? और हुँ। उस टाइम पे मैनिफेस्टेशन करने के तरीके क्या होते हैं? उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? क्योंकि मैंने एक रील देखी थी कि अगर आपको 11-11 कहीं दिख रहा है, तो वो आपका सबसे लोवेस्ट मोमेंट भी है। इस टाइप के रील्स भी, इस टाइप का कंटेंट भी देखा है। नहीं ऐसा सोचो ही मत ना। हुँ, देखो विचारों के ऊपर है। आप कई बार क्या होता है ना लोग जैसे ज़्यादा लोगों से जैसे आपको लगता है कि यार ये नेगेटिव बात करता है, हुँ, आपने सुन ली उसकी एक बार तो दूसरी बार उससे बात नहीं करना चाहिए क्योंकि आपका माइंड ऐसा ही है। ये नेगेटिव चीज़ों को जल्दी पकड़ता है अच्छा। और उस पे आपको विचार करवाएगा और किसी विचार पे अगर आप 17 सेकंड टिक गए, तो वो चीज़ रियलिटी में बदलना शुरू हो जाएगी। ओह! मतलब अगर मैंने 17 सेकंड तक किसी नेगेटिव विचार को किया, तो उसके बाद में अब मेरे अंदर क्या होता है पैटर्न बनेगा। ये डिप्रेशन क्या है? ये डिप्रेशन यही तो है। हुँ, किसी नेगेटिव थॉट आया, उसको सोचा, 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 सोचते, सोचते, सोचते हुँ, गहराई में चला गया आदमी। हुँ, अब वहाँ से निकलना मुश्किल हो गया भैया। हुँ, अब निकलेगा कैसे? भैया आप पॉजिटिव अफ़र्मेशन दो, हुँ। वो दे रहा है पर टाइम लगेगा क्योंकि वो हमारे माइंड में क्या है ना सेल्स हैं। तो वो 1 से 2 वो जैसे वो आपने वो है ना नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। 1 के नीचे 2 जोड़ो, हाँ, फिर इसके नीचे 2 जुड़ेंगे और इसके नीचे 2, फिर हाँ। उसके नीचे 2 जुड़ेंगे। तो ऐसे वो जाल बन जाता है। जाल बन जाता है। तो हुँ, वैसे हमारे अंदर विचारों का जाल बनता है। तो अगर आपको कहीं लगता है कि यार ये जैसे आपने कोई रील देखी मान लो, हुँ, अब आपने देखा कि अगर 11-11 दिख रहे हैं तो इसका हुँ, मतलब ये कुछ नेगेटिव है इसमें। हुँ, आपको वो चीज़ नहीं पसंद है ना, उसको देखो ही मत। ज़्यादा हुँ। विचार भी मत करो उसके पर ऊपर। 11-11 होता क्या है? मैं बताता हूँ, हुँ, एंजल नंबर। अच्छा। एंजल नंबर का मतलब ये होता है कि यूनिवर्स जो होता है ना वो आपकी लैंग्वेज नहीं समझता है। आप क्या लैंग्वेज बोल रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश, है ना? हुँ, फ़ारसी, उर्दू, तो वो आपकी लैंग्वेज नहीं समझता है। वो नंबर में बात करता है आपसे। ओह! आप देखो नंबर आप किसी भी देश में चले जाओ, किसी भी इंसान को बोल दो 2 हुँ, तो वो समझेगा। समझेगा। कहीं पे भी चले जाओ, किसी भी देश में चले जाओ, 2 सबके लिए 2 ही होता है। हुँ, तो वैसे ही यूनिवर्स जो होता है ना वो आप जैसे अगर सही रास्ते पे जा रहे हैं, तो वो आपको संकेत देगा। कैसे? कि आप जैसे ही घड़ी उठाएँगे हुँ, और आप देखेंगे 11-11 हो रहा है हुँ, और मेरे को ये अभी पिछले 6 महीने से दिख रहे हैं। मेरे को पहले कभी नहीं दिखा, तो मैंने इसके ऊपर कभी बात भी नहीं करी। हुँ, मेरे को जैसे मैं चूँकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो कब से बता रहा हूँ, हुँ। पर मेरे पास लोग बोलते हैं सर मुझे एंजल नंबर दिखते हैं। तो अब मैं क्या बताऊँ मेरे को ही नहीं दिखता कभी। मेरे को भी पिछले 6 महीने से दिखना शुरू हुआ। अच्छा। अब मैं आप यकीन नहीं मानोगे मतलब सुबह मैं मोबाइल उठा रहा हूँ, तो 11-11 पे मेरा मोबाइल मतलब तुरंत 11-11 या कोई भी ऐसा 12-21 हुँ, या 2222 हुँ, 44 ऐसे करके वैसा ही दिखता है। कहीं गाड़ी पे नंबर दिख जाएँगे, हुँ, कहीं पे क्या दिख जाएगा। तो ये पिछले और इसका मतलब ये होता है ये सिग्नल है ऊपर वाले का, कि चलते जाओ, सही जा रहे चलते हो। जाओ, बस सही जा इतना रहे सा हो। सोचो, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना कि आप सही जा रहे हो, चलते जाओ। आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी पूरे होने वाली है। अरे जो वाह! कुछ आप चाहते हैं वो अलाइन है, बस आपकी तरफ आ रहा है। सब्र रखना, जल्दी मत करना ऊपर जाने की। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं ना जल्दबाज़ी में। जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। हुँ, बोले बस अब मैं थक चुका हूँ। तो वो एक तरह से साइन है कि थोड़ी शांति रखो। हुँ, सौभाग्य ना सब दिन सोता है।
देखें आगे क्या होता है। मान लो अगर कोई समस्या है जीवन में, तो हुँ। यूनिवर्स आपको संकेत करेगा कि थोड़ा शांति रखो, तुम्हारी टाइमलाइन, क्योंकि देखो टाइम से पहले वो भी नहीं दे सकता। हाँ, समय और किस्मत, समय से पहले और वो किस्मत इतना से कर ज़्यादा। सकता है कि आपको ऊपर से मैसेज भेज देगा। हुँ, जैसे अपने व्हाट्सएप पे मैसेज आया, हुँ, है ना? वैसे वो ऊपर से मैसेज आया 11:11 या कहीं भी दिख गया, हुँ। या कहीं कुछ ऐसा दिख जाएगा आपको, आप शॉक्ड हो जाओगे, यार ये कैसे हो गया? अच्छा श्याम जी, कुछ 2-3 चीज़ें हैं जो मैंने काफ़ी जगह पे सुना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो बिलीवर्स हैं वो इस चीज़ में बिलीव करते हैं, बट जो बिलीव नहीं करते वो इन सबको ढकोसला बताते हैं। तो जैसे एक पॉइंट है, यूनिवर्स को चेक लिखो और आपको करोड़ों में पैसे मिल जाएँगे। तो जो बिलीवर हैं वो इस चीज़ में मानते हैं, बट जो बिलीव नहीं करते वो बोलते हैं कि यार ऐसा कैसे होता है कि करोड़ का चेक लिखा और यूनिवर्स आपको करोड़ देने आ जाएगा? देखो, क्या होता है कि जैसे जब हम चेक लिखते हैं, हाँ। तो कहीं न कहीं हमारे दिमाग में वो एक वैल्यू होती है कि यार मुझे यहाँ तक जाना है, हुँ, ठीक है? तो आप बार-बार उस चीज़ के ऊपर विचार करते हो कि यार मुझे इन अदरवाइज़ आपको विचार ही नहीं आएगा ना कभी। अमीर बनने का ही विचार नहीं आएगा। आप हुँ, अपना काम कर रहे हो, सुबह उठ रहे हो, ऑफ़िस जा रहे हो, दिन भर काम कर रहे हो, कंप्लेन कर रहे हो बहुत सारी, अरे यार मेरी तो किस्मत ही खराब है, यही खराब है, शाम को सो गए, फिर सुबह उठे, फिर यही चल रहा है। और हुँ, इसकी बजाय अगर आप चेक लिखना शुरू किया मान हुँ, लो, तो आपके दिमाग में एक थॉट आया, अरे मुझे 1 करोड़ तक पहुँचना है। हाँ। नहीं तो पता चला कि 1 साल हो गया, आपके दिमाग में कभी 1 करोड़ आया ही नहीं। क्योंकि कोई भी चीज़ पहले दिमाग में आएगी, फिर रियलिटी में आएगी। हुँ, आपके मनपसंद कार, कौन-सी कार? मेरी लैम्बोर्गिनी अवेंटाडोर। नहीं, नहीं, वो नहीं कह रहा हूँ। कार के आगे क्या बोला मैंने? अब मनपसंद कार। मनपसंद। हाँ, मतलब आपने पहले मन में उसको पसंद करी, हाँ, तभी जाके वो आई, कि जी। डायरेक्ट आ गई? पहले 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 पसंद मन की। में आई। तो वो 1 करोड़ रुपए अगर आप चेक पे लिख रहे हैं, आपके मन में बार-बार उस विचार आ रहा है, तो फिर वो विचार जितना स्ट्रॉन्ग होगा और जितना आपको अपने ऊपर विश्वास होगा, तो उतनी ऐसी योजनाएँ बनेगी। हुँ, वो योजनाएँ कैसे बनेगी, वो ईश्वर पे छोड़ दो। देखो, एक और चीज़ क्या होती है, ऐसा भी नहीं है कि केवल जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं, उन्हीं के पैसा आ रहा है। हुँ, पैसा आता है नसीब से। हुँ, मान लो कि जैसे मैं आपको अभी एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि वो आपने वो अभी देखा होगा, वो एक राजू भाई हाँ, जिसने पत्थर, आप बता रहे थे। है ना? हाँ, हाँ, घर जला है मेरा क्या बिगड़ा है तेरा, हुँ, ठीक है? अब वो बंदा उसके घर बैठा था, उसे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं पता होगा, हुँ, पर चूँकि उसके नसीब में पैसा आना था, हुँ, तो उसने वो पत्थर बजाया, किसी ने वीडियो बना लिया, वो वीडियो वहाँ सोनू निगम तक पहुँच गया, सोनू निगम ने देखा यार ये तो मेरा ही सॉन्ग है, हुँ, तो वो राजू भाई को मिलने बुला लिया। हुँ, राजू भाई फेमस पर्सनैलिटी हो गई और हुँ। देखो उसके पास पैसा ही पैसा आने लग गया। हाँ, दुबई दुबई में चला गया, और जो कार हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये हमको मिल जाए, 10 साल हो गए, वो उसको ऐसे चुटकी में मिल गई। उसने तो कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा कार के बारे में। ऐसे ही डॉली चाय वाला, डॉली चाय वाला। मोनालिसा और एक वो रानू मंडाल। हाँ, तो ऐसे काफ़ी, हाँ, मतलब ये फैक्ट है कि अगर आपकी किस्मत में पैसा आना लिखा नसीब में है। लिखा है ना तो ऊपर वाला कैसे भी योजना बना देगा। तो हुँ, कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनको ऐसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ भेज दिया जाता है। हुँ, जैसे हम हमारी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आ गया। हाँ, चूँकि हमारी लाइफ में पैसा आना था, हाँ, तो माध्यम ये बन गया। हाँ। ऐसे होता है। अमेज़िंग। अच्छा, एक और चीज़ जिसके लिए काफ़ी बवाल मचता है वो ये कि जो बिलीवर्स हैं मैनिफेस्टेशन के, वो बोलते हैं कि अगर आपको अमीर बनना है, अमीरों की तरह रहना, पहनना, खाना, उनके साथ उठना-बैठना करो। हुँ, बट दूसरी तरफ जो नॉन बिलीवर्स हैं, उनका ये पॉइंट आता है कि अगर आप अमीरों की तरह रहना, खाना और पहनना करोगे तो जो लोन आएगा, हुँ। वो कौन बेयर करेगा? इस देखो क्या होता है कि एक जैसे लोगों की संगत, हुँ, बोलते हैं ना कि जैसी संगत वैसी रंगत। वैसी रंगत। अब होता ये है कि मान लो आप कपड़े पहन रहे हो भले अमीरों जैसे, लेकिन आपके अंदर विचार गरीबों जैसे चल रहे हैं, हुँ, तो कुछ नहीं होना जाना हुँ, है ना? आप कुछ नहीं तो जैसे विज़ुअलाइज़ेशन, हाँ, आप आराम से सो रहे हैं और आप विज़ुअलाइज़ कर रहे हैं कि आप अमीर लोगों के साथ बैठे हैं। मान लो आपको खर्चा नहीं करना है तो वो भी कर सकते हो आप, हाँ, है ना? लोन लेके नहीं करना है ये काम, हुँ। आपके पास हो, उतना करो, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर यूँ नहीं कि आपने लोन ले लिया और अमीर जैसे ले रहे हो तो फिर दिक्कत आ जाएगी, उल्टा काम हो जाएगा। तो मेन चीज़ है विज़ुअलाइज़ करने की। हाँ। अच्छा, सो श्याम जी, ये ना मेरा पर्सनल फ़ेवरेट सेक्शन है, रैपिड फायर राउंड। तो मैं कुछ क्वेश्चन्स पूछूँगा आपसे, आपको हाँ, जस्ट शॉर्ट एंड क्रिस्प आंसर देने हैं। सुबह का एक रिचुअल जो आप डेली करते हैं। देखो वैसे तो ये बताने के लिए मना रहता अच्छा, है ना? पर ठीक है बताता हूँ, नाम जप। हाँ, नाम ये जप। नाम जप में से मतलब बता आप करते हो तो नहीं बताना चाहिए, हालाँकि यहाँ तो अपने वाले हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। वो नहीं बताने का कारण ये होता है कि
ये चीज़ें हैं ना, ये अपने अंदर चलने दो। हुँ, इसको बाहर, क्योंकि बाहर लोग तरह-तरह की बात करते हैं। हुँ, फिर वो आपका माइंड डाइवर्ट करते हैं। क्या हो जाएगा इससे? क्या आपको किसी चीज़ पे विश्वास हो रहा है तो करो, 10 लोगों से पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो रिचुअल्स नाम जप करना चाहिए। उससे क्या होता है कि वो कर्म चक्र को स्लो कर देता है। नाम जप जो होता है ना, वो कर्म चक्र को स्लो करता है। कर्म चक्र मतलब हमारे साथ जो कुछ हो रहा है, वो हमारे कर्म चक्र की वजह से है। हुँ, जैसे इंसान को चैन नहीं पड़ता है, हुँ। तो नाम जप से क्या होता है, आपका माइंड रिलैक्स रहता है, आप वर्तमान में जीना शुरू कर देते हो। नाम जप पे आपके साथ एक डिटेल पॉडकास्ट करना है मुझे। हाँ, बिल्कुल करेंगे। अच्छा, सबसे पावरफुल मनी अफ़र्मेशन एक लाइन में। मेरे पास हर समय ज़रूरत से ज़्यादा पैसा होता है, या फिर ये भी कर सकते हैं आप कि पैसा मेरे पास किसी भी तरह से आ ही जाता है। वाह! आपकी फ़ेवरेट मैनिफेस्टेशन बुक या मूवी? द सीक्रेट। वाह! वो यहाँ पे रखी हुई पहले है द वही देखी मैजिक। थी मैंने। हाँ, हाँ, वो देखी मैंने पहले वही थी, और वो मुझे मतलब अच्छी भी लगती है। उसको पढ़ने में मुझे मज़ा आता है, मैं कोई सा भी ऐसे रैंडम पेज ओपन करता हूँ, पढ़ लेता हूँ, अच्छा फ़ील होता है। वाह! सबसे बड़ा मैनिफेस्टेशन सक्सेस जो आपने देखा अपनी लाइफ़ में? सबसे बड़ा मैनिफेस्टेशन अभी अभी मैंने मेरे पिताजी को ट्रेन में फर्स्ट एसी फर्स्ट क्लास में बिठाया, वाह! और जो मैंने महसूस किया अंदर, हुँ, देखो और तो चीज़ें मैंने बहुत सारी करी है ना, हुँ, लेकिन कहीं न कहीं जो मैंने कहा ना, जब मैं अपने घर वालों को जैसे अभी वो फर्स्ट एसी में सफ़र हुँ, किया, हुँ, तो जो वो देख रहे थे सब तरफ, और हुँ। मेरा ये सपना भी था कि क्योंकि वो कभी एसी में भी नहीं बैठे। अच्छा। वो जनरली उन्होंने जो जनरल कोच में ही सफ़र किया, तो हुँ, पहली बार अभी इस उम्र में जाके बैठे हैं। हुँ, तो ये था मेरा सपना कि वो कभी बैठे, और अभी पूरा हुआ है। इसके अलावा जैसे मैं एक लग्ज़री कार लेके आया, हुँ। तो ये भी बस ये है कि यार वो देखे, हाँ। है ना? तो वो वाली चीज़ है, तो ये सबसे बड़ा हाँ, मैनिफेस्टेशन है। ये होता है कि मतलब बच्चों का होता है कि अपने पेरेंट्स ने जो चीज़ नहीं देखी एटलीस्ट उन्हें उस चीज़ को एक्सपीरियंस करवा पाएँ तो वो चीज़ वो करे तो अच्छा लगता है। तो अभी हुँ, मम्मी-पापा और मैं गए थे अभी घूमने के लिए, तो हुँ, उनको ले गया, फर्स्ट क्लास में करवाया मैंने। हुँ। बढ़िया, उनको भी अच्छा महसूस हुआ, वाओ! है कि श्याम जी सो आपके साथ बात करके बहुत ही मज़ा आया एंड सच में मैंने जो आपके वीडियोज़ देखे थे ना, उतना ही पावरफुल कन्वर्सेशन था और आपकी एनर्जी भी काफ़ी पॉजिटिव। आपके साथ नाम जप का नेक्स्ट पॉडकास्ट और भी काफ़ी सारे पॉडकास्ट करेंगे। तब तक के लिए जो भी आप मैनिफेस्ट करें वो सारी विशेज़ पूरी हों। थैंक यू सो मच।